हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। चलो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वीएससीपीआर थियरी का टॉपिक रहेगा। वीएससीपीआर थियरी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया, पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही आपको एक्यूरेसी आएगी। बीच में से यदि इसको छोड़ दिया, जब भी आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद जहां तक ये खत्म ना हो जाए तब तक आपको ये देखना ही है। बीच में से यदि इसको छोड़ दिया फिर आपको एक्यूरेसी नहीं आएगी, इसमें समझ में नहीं, क्योंकि वीएससीपीआर थियरी जो है ये पूरा का पूरा लिंक टॉपिक है ये। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीएससीपीआर थियरी जो है, सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। दी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, इसको जो डिस्कवरी की थी, इसकी जो वीएससीपीआर थियरी की डिस्कवरी की थी वो सिज्विक एंड पॉवेल नाम के दो साइंटिस्ट थे, उसने की थी। उसके बाद इसको जो रीडेवलप किया था, डेवलपमेंट पूरा का पूरा उसका डेवलपमेंट किया, उसके सही बेड ट्रूथ जो इसमें आते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सब की बारी यहाँ पे बारीकी से जिसने देखा था वो था गिलिस्पी एंड नाइहोम, ये आपको पता होगा। सो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए वीएससीपीआर थियरी का, द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। फर्स्ट डिस्कवरी जो 1940 में की थी वो सिज्विक एंड पॉवेल ने की थी, उसको रीडेवलप किया था 1957 में, ये जो गिलिस्पी एंड नाइहोम है उसने इसको डेवलप किया था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जड़ जो है पी ब्लॉक है। सबसे पहले तो आपको ये पी ब्लॉक पता होना चाहिए। चलो, पी ब्लॉक में सबसे पहले आपको तो ये पता ही है कहां से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक भैया, बोरॉन फैमिली से स्टार्ट होता है। पी ब्लॉक जो है बोरॉन फैमिली से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। उसके बाद कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एस मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उसके बाद यहां पे ऑक्सीजन फैमिली, यहां पे ये पोलोनियम है, ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। उसके बाद हेलोजन फैमिली, FCl, Br, I, At, ये तो सब आपको पता ही होगा आई होप। यहां पे He, उसके बाद Ne, Ar, Kr, Xe, Xe मतलब जीनोन एंड Rn मतलब रेडॉन। सबसे पहले वीएससीपीआर थियरी का जो जड़ है वो पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक आपको 100% आना चाहिए। ये बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन मतलब हेलोजन फैमिली, और ये जो है नोबल गैसेस। इसमें सबसे पहले ये मैंने जीओसी में करा दिया था। पी ब्लॉक जो है जीओसी में आपको पता याद है। ठीक है, जीओसी में जब रेजोनेंस की थर्ड पॉसिबिलिटी थी, रेजोनेंस की थर्ड पॉसिबिलिटी में ये आ ही गया था आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे यदि मैं कार्बन फैमिली की बात करूं, देख लीजिएगा सबसे पहले कार्बन फैमिली, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फैमिली है। ये जो है वो क्या है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फैमिली। ना तो इसके पास ज्यादा है ना तो इसके पास कम है, ये जो है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फैमिली के मेंबर्स है सब। इसकी यदि बात करें, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फैमिली है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फैमिली, और ये जो है सारी इलेक्ट्रॉन रिच फैमिली है, इलेक्ट्रॉन रिच फैमिली। अब ये तो सारा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया था। चलो सबसे पहले यहां पे देख लीजिएगा, ये नंबर्स लाइन जो है ना, नंबर्स लाइन वैसे ही यहां पे आपको ध्यान रखना है। कैसे, देख लीजिएगा, ये जीरो मतलब इसके पास कुछ नहीं है, ना तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या तो कम इलेक्ट्रॉन है। यहां पे मान लो ये जीरो है, उसके बाद यहां पे नंबर्स लाइन होगी, फिर +1, +2, +3, +4। इसका मतलब ये होगा इसके पास 1 लोन पेयर होता है एक्स्ट्रा, इसके पास 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा होते हैं, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, और इसके पास 4 लोन पेयर। और 4 लोन पेयर को हम ऑक्टेट कंप्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसके पास नोबल गैसेस जो है, इसके पास ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है ये। ठीक है, सो नाइट्रोजन फैमिली की कहीं पे भी बात आ जाए, याद रखिएगा नाइट्रोजन फैमिली के पास एक्स्ट्रा 1 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन फैमिली है, उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। यहां पे ऐसा नहीं बोलना भैया 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मत बोलिएगा, 1 लोन पेयर बोलनी है हमें। यहां पे
2 लोन पेयर बोलनी है, यहां पे 3 लोन पेयर, यहां पे 4 लोन पेयर। ठीक है। दूसरी बात, चलो मैं सिर्फ मान लो इसकी जो ये फर्स्ट, ये जो आपको रो दिख रहे हैं, मतलब ये जो है पीरियड की बात है, ये आपको पता है फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही आते हैं, मगर ये सेकंड पीरियड जो है, सेकंड पीरियड, उसके सिर्फ एटॉमिक नंबर यदि आपको पता है, देख लीजिएगा, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता ही है 5 है एटॉमिक नंबर, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का 9 है और इसका 10 है। यदि आपने वीएसईपीआर थ्योरी कभी नहीं पढ़ी है, फिर आपको ये डिटेल से जो मैं करा रहा हूं, आपको परफेक्ट डिटेल से याद रखनी है ये। ठीक है। दूसरी बात, चलो यहां पे ये जो 5 एटॉमिक नंबर है इसका, इसलिए इसकी जो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, फिर 2-3 ऐसे लिख सकते हैं हम। इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तब 2-4, इसकी 2-5, इसकी 2-6, इसकी 2-7 और इसकी 2-8। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले देख लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, आउटर सेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की यदि बात की जाए, आउटर सेल ऑर्बिटल मतलब उसकी जो बाह्यतम वैलेंसी, बाह्यतम कक्षा जिसको बोली जाती है, आउटर सेल मतलब जो यहां पे ये वैलेंसी है, वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है यहां पे आउटर सेल ऑर्बिटल में, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7 और यहां पे 8। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी फैमिली में कितने आउटर सेल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। ये जो मैंने लिखा है ये क्या है भैया, आउटर सेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, या तो उसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम, या तो इसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे, या तो इसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी हम बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यदि ऑक्सीजन फैमिली की बात आ जाए ना, ऑक्सीजन फैमिली की, वीएसईपीआर थ्योरी में ऑक्सीजन फैमिली की बात आ जाए, तब आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो फैमिली जो है उसके पास 6 आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। हैलोजन फैमिली का किसी भी मेंबर आ जाए, उसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो पता होना चाहिए आपको। सपोज यहां पे कोई भी आ जाए, उसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पे नाइट्रोजन फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कार्बन फैमिली में 4, यहां पे जो है बोरोन फैमिली उसके 3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा पूरा का पूरा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और यदि जिसको ये पता है, उसके बाद तो ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए वीएसईपीआर। दूसरी बात बता दूं, जितना भी ये लंबा लेक्चर है, पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आपको एक्यूरेसी आएगी। जिसको जल्दी होगी उसको वीएसईपीआर थ्योरी में एक्यूरेसी नहीं आएगी। यदि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फिर की बात कर रहा हो, यदि आपको आती है फिर तो गुड है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर आपको पता ही नहीं है वीएसईपीआर थ्योरी का शेप कैसे निकालना है, फिर आपको ये पूरा लेक्चर परफेक्ट देखना है। और ये पीरियोडिक टेबल में जो मैंने बताया आपको भैया, ये बोरोन के पास वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर एल्यूमिनियम का भी 3 रखना है, गैलियम का भी 3 रखना, सबके वैलेंस सेल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन ही रखना है। इसके वैलेंस सेल में 4, इसके वैलेंस सेल में 5, इसके वैलेंस सेल में 6, इसके वैलेंस सेल में 7, इसके वैलेंस सेल में 8। फैमिली उसको ही बोलते हैं ना, जितना इसके पास होता है उतना ही इसके पास रहता है, इतना ही उसके पास रहेगा, उसको तो फैमिली बोलते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो ये आपको लिख लेना है। चलो नेक्स्ट, दूसरी बात बता दूं आपको, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की यदि बात की जाए, उसको हम सिंबल एन देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का जो सिंबल है वो एन देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से हम जियोमेट्री कैसे निकालेंगे उसके लिए याद रखिएगा। मान लो, चलो यहां पे एक बात बता दूं मैं आपको, टोटल इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, फिर से ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसका सिंबल हम एन देंगे। क्या देंगे हम? एन। मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन
sp होता है, जब n इज इक्वल टू 2 होता है तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और उसकी जियोमेट्री जो होती है वो लीनियर जियोमेट्री होती है। कैसे लीनियर निकालना है, कैसे इसका शेप होता है, मैं अभी आपको यहां पे पढ़ाऊंगा। n इज इक्वल टू मान लो हमारे पास 3 है, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा भैया? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। यदि मान लो n इज इक्वल टू 4 है, तब इसका sp3 रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तब उसको हम टेट्राहेड्रल, ये जो है टेट्राहेड्रल, ये सारे ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये जियोमेट्री की बात कर रहे हैं। या तो इसको बोलेंगे हम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे हम। चलो मान लो n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू यदि 5 है, तब याद रखिएगा यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। याद रखिएगा VSEPR थियरी में, मतलब ये इनऑर्गेनिक के जो शेप निकाल रहे हैं हम, उसमें आगे कभी d नहीं आएगा। क्यों आगे d नहीं आता? क्योंकि इसके जो पहले मान लो एक गैलियम है, उससे पहले तो 3D कंप्लीट हो जाएगी, इसके पहले तो 4D कंप्लीट हो जाएगी, इसके पहले तो 5D कंप्लीट हो जाएगी। आगे की d तो कंप्लीट ही है, इसलिए जो भी d ऑर्बिटल यूज होगी वो पीछे वाली d ऑर्बिटल यूज होगी। पीछे वाली मतलब इसके पीछे तो कोई है नहीं। मगर मैं ऐसा कह रहा हूं, मान लो यहां पे मैं ब्रोमीन की बात करूं, ब्रोमीन के बाद जो यहां से फिर से स्टार्ट होगी वो पीरियोडिक टेबल तो आपको पता ही होगा। ब्रोमीन के बाद की जो d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल होती है, उसका यूज होता है, क्योंकि यहां पे इसके आगे वाली तो कंप्लीट ही होगी। सो यहां पे कभी भी VSEPR थियरी में dsp3 नहीं आएगा। dsp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, वो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में आता है, इसमें नहीं आता। सो आपको ये पहले तो पता होना चाहिए। चलो sp3d की बात करें हम। sp3d का जो शेप रहेगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप रहेगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 6 है, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d2 होगा, और sp3d2 जो है उसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ये जो रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल, इसका जो है जियोमेट्री मतलब इसका अरेंजमेंट होगा। यदि n इज इक्वल टू 7 है, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 रहेगा, और sp3d3 जो है वो पेंटागोनल बाई पायरामिडल का रहेगा, पेंटागोनल बाई पायरामिडल का इसका शेप रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? सो सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। 2 है इसलिए 2 ऑर्बिटल, 3 है इसलिए 3 ऑर्बिटल, 4 है इसलिए 4 ऑर्बिटल, 5 है इसलिए 5 ऑर्बिटल, 6 है इसलिए 6 ऑर्बिटल, 7 है इसलिए 7 ऑर्बिटल। sp में लीनियर होता है, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, sp3d में ट्राइगोनल। ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कौन सा शेप है, ऑक्टाहेड्रल जो है वो कौन सा शेप है? सब हम यहाँ पे ड्रॉ कर करके देखे, आपको इजीली समझ में आएगा। सो सबसे पहले ये लिख लीजिएगा एक बार। चलो नेक्स्ट, अब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मान लो हमारे पास POCl3 है। सबसे पहले देख लीजिएगा, अब ये आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा इसका शेप होता है, कौन सा। मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो शेप है ना POCl3 का, कुछ इस तरीके से होता है। ये कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा आपको, ये कैसे आता है वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। POCl3 जो है, POCl3, ये जो POCl3 का शेप जो कुछ इस तरीके का रहता है। इसमें सबसे पहले तो मिडल एटम कौन सा है, यहां पे सराउंडिंग एटम जो है कौन से है, वो सब आपको देखने हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, ये वाला जो है ना फॉस्फरस, इसको मिडल एटम बोला जाता है। ये जो है क्या है, मिडल एटम है, उसका सिंबल ए दिया जाता है। मिडल एटम जो होते हैं उसका सिंबल ए दिया जाता है। यहां पे ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जो है सारे सराउंडिंग एटम है। ये जो सारे है क्या है, सराउंडिंग एटम है ये।
और ये सराउंडिंग जो एटम्स है उसका सिंबल बी दिया जाता है। मिडल एटम का सिंबल कैपिटल ए, सराउंडिंग एटम जो है उसका सिंबल जो है वो बी दिया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद यहां पे देख लीजिएगा, मान लो हमारे पास SOCl2 है, मान लो हमारे पास SOCl2 है, इसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। देख लीजिएगा, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे Cl, यहां पे Cl। SOCl2 में जो ये वाला आइटम है इसको मिडल एटम बोलेंगे। ये जो है क्या है, ये मिडल एटम, और मिडल एटम का सिंबल क्या रहेगा, ए सिंबल रहेगा। मिडल एटम जो है उसका सिंबल जो है वो ए रहेगा। ये वाले जो सारे हैं वो सराउंडिंग एटम है, ये सराउंडिंग एटम, और ये सराउंडिंग एटम जो है आसपास के जो एटम है उसका सिंबल बी रहेगा। और ये जो है वो लोन पेयर है, और लोन पेयर का सिंबल याद रखिएगा ई रहेगा। लोन पेयर का जो सिंबल है वो हम ई देंगे। ठीक है, चलो अब आपको प्रैक्टिस से समझ में सब कुछ आ जाएगा। कौन सा, यदि आपको कोई भी दिया हुआ है आपको देख के ही पता चल जाएगा ये मिडल एटम है। जनरली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है वो मिडल एटम होता है। इसमें सब में से सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सल्फर की है। जनरली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है वो मिडल एटम रहेगा। उसके आसपास वाले जो है सारे सराउंडिंग एटम है उसका सिंबल बी दिया जाएगा, और जो लोन पेयर है उसका सिंबल ई दिया जाएगा। आई बात समझ में? सो सबसे पहले तो आपको मिडल एटम कौन सा है, सराउंडिंग एटम कौन से है, लोन पेयर कौन सा है वो पता होना। अब आपको इसको देख के नहीं पता चलेगा कि भैया इसका शेप ऐसे कैसे आया। फिर से बता दूं, इसको देख के अभी आपको नहीं पता चलेगा कि इसका शेप ऐसे कैसे आया, कैसे मैंने ड्रॉ किया। इसके लिए आपको पूरी VSEPR थ्योरी पढ़नी होगी। पूरी VSEPR थ्योरी पढ़ने के बाद ही आपको यह कंसेप्ट समझ में आएगा कि यह कैसे निकाला जाता है इसका शेप। ठीक है, चलो उसके बाद यहां पे नेक्स्ट मान लो आपको XeOF4 ऐसा दिया गया है। फिर इसमें यदि मिडल एटम की बात करें, कौन सा वाला जो है मिडल एटम है, सो सबसे पहले तो आपको ये पता, सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता नहीं है, फिर क्या करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आपको बता दिया था हमने, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ा था GOC, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट भी आ गया भैया। ऊपर से नीचे आओगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, राइट लेफ्ट में से राइट आओगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इसमें सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो Xe की ज़ीनॉन की है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। इसका शेप ये कैसे निकलता है वो आपको बाद में पता चलेगा, मगर यहां पे आपको बता दो भैया, यहां पे जो मिडल एटम है, यहां पे जो मिडल एटम है सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे मिडल एटम जो रहेगा वो रहेगा ज़ीनॉन, उसको हम ए कहेंगे। इसके आसपास के सराउंडिंग जो एटम है उसको हम बी बोलेंगे, और लोन पेयर जो है लोन पेयर उसका सिंबल ई दिया जाएगा। लोन पेयर का सिंबल जो है वो ई दिया जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको इसमें ये देख के आपको अभी नहीं पता चलेगा, मगर बाद में VSEPR थ्योरी यदि आपने दिल से पढ़ ली उसके बाद तो आपको डायरेक्ट ये इसका स्ट्रक्चर ही पता होना होगा कि कैसे ये निकलेगा। अभी आपको ये डायरेक्ट याद नहीं रखना है, ये कैसे निकाला जाता है वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आपको VSEPR थ्योरी में कुछ आता ही नहीं है, ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। बेसिक फर्स्ट तो हमने ये स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले बेसिक की जो यदि बात की जाए, फिर आपको ये बेसिक में ये सबसे पहले पता होना चाहिए। देख लीजिएगा ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट मतलब पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक। ये जो है वो क्या है, ये है क्या, सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक की ही बात है यहां पे। यदि आपको पी ब्लॉक पता है फिर आपके लिए VSEPR थ्योरी जो है बहुत इजी रहेगी। इसको याद कैसे रखें, इसके भी ट्रिक इन और इनमें आई गई है, या तो भी आएगी, आपने नहीं पढ़ी है फिर। ठीक है, इसकी ट्रिक कैसे याद रखा जाता है, पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे याद रखा जाता है वो आपको इन डिटेल में आएगा या तो आ ही गया होगा। ठीक है,
पी ब्लॉक। चलो नेक्स्ट, अब बात करें हम, सबसे पहले आपको एन का पता चल गया। एन जो सिंबल है वो किसका सिंबल है? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का सिंबल है। ए सिंबल मिडल एटम का सिंबल है, बी सिंबल सराउंडिंग एटम का सिंबल है, ई जो है वो लोन पेयर का सिंबल है। चलो सबसे पहले यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे एक टेबल बनाता हूं, देख लीजिएगा। सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर स्टार्ट करेंगे हम। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जिसका जो सिंबल है वो एन रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है, sp3 है, क्या है वो देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, आपको हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने आगे पढ़ा दिया है, हाइब्रिडाइजेशन किसको कहा जाता है। चलो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे हम उसके बाद। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर जो है उसका सिंबल रहेगा बी रहेगा, बॉन्ड पेयर का सिंबल जो रहेगा वो बी रहेगा। उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर का सिंबल रहेगा ई सिंबल रहेगा। लोन पेयर का सिंबल जो रहेगा ई सिंबल रहेगा, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। बॉन्ड पेयर को हम, ये बॉन्ड पेयर ऐसे लिखेंगे, लोन पेयर को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद टाइप्स, कंपाउंड की जो टाइप्स रहेगी, कंपाउंड की टाइप्स जो रहेगी वो टाइप हम पढ़ेंगे। कौन सी वाली टाइप देख लीजिएगा यहां पे। मान लो ये हमारे पास SOCl2 है, इसमें मिडल एटम तो एक ही, कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ना हो उसका मिडल एटम जो है वो एक ही होता है। मिडल एटम तो एक ही होता है। सराउंडिंग एटम 1 2 3 जो है सराउंडिंग एटम है और लोन पेयर है वो 1 है। ये जो है उसकी टाइप कही जाएगी AB3E, उसकी जो है ये टाइप है, ठीक है। इसकी यदि हमें टाइप निकालनी है, मिडल एटम हमारे पास एक ही है, सराउंडिंग एटम मतलब बॉन्ड पेयर जो है वो हमारे पास 5 है और लोन पेयर हमारे पास एक ही है, इसलिए इसकी जो टाइप है वो AB5E निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी भैया? AB5E निकाली जाएगी। सो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप है, यहां पे कैसे निकालनी है हमें। चलो इसके बाद फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले ये जो मैं टेबल आपको लिखाऊंगा, आपको टेबल यहां पे पूरा टेबल लिखा दूं मैं आपको, समझा दूं आपको, उसके बाद ही आपको लिखना है। चलो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद बॉन्ड पेयर जिसका सिंबल बी है, लोन पेयर उसका सिंबल ई है। टाइप मतलब हमने जो अभी टाइप पढ़ी थी, उसके बाद उसकी जियोमेट्री मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जियोमेट्री या तो उसको बोलेंगे हम अरेंजमेंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। और बाद में आएगा शेप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जियोमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या होता है। जियोमेट्री में लोन पेयर भी, इसका जो पोस्टुलेट है मैं साथ साथ आपको पोस्टुलेट भी बताते जाऊंगा। यहां पे जो VSE पेयर के पोस्टुलेट होते हैं, शेप और जियोमेट्री दोनों में डिफरेंस क्या है। जियोमेट्री में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है, उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ही आते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेप में कंसीडर नहीं करते। फिर से, शेप में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कई सारे हैं, मगर वो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में से सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को शेप में कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो बात है ना अरेंजमेंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है, यहां पे अरेंजमेंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है। और शेप में यहां पे अरेंजमेंट ऑफ ओनली बॉन्ड पेयर की ही अरेंजमेंट है। यहां पे लोन पेयर की अरेंजमेंट नहीं करनी है हमें, लोन पेयर शेप में कंसीडर नहीं किया जाता। आई बात समझ में? ये जो है वो वेश पेयर थियरी है, उसका पोस्टुलेट है। मैं आपको सारे पोस्टुलेट बताऊंगा। चलो सबसे पहले देख लीजिएगा, हम स्टार्ट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से।
पूरा टेबल कंप्लीट होने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ये ऐसा नहीं है कि भैया कि एक बार में देख लिया और आपको पूरा समझ में आ गया। इसको समझने के लिए, कंप्लीट समझने के लिए आपको पूरा लेक्चर ही देखना होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की यदि बात की जाए, मान लो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 2, मतलब n इज इक्वल टू 2 है, तब याद कीजिएगा हाइब्रिडेशन इसका sp रहेगा, क्योंकि 2 है इसलिए 1s 1p ये रहेगा। बॉन्ड पेयर जो है हमारे पास 2 रहेगा। लोन पेयर यहां पे जब sp हाइब्रिडेशन होता है तब लोन पेयर नहीं होता, इनऑर्गेनिक के शेप में लोन पेयर नहीं होता है, सिर्फ 0 है लोन पेयर। और यहां पे इसकी जो टाइप ए मिडल एटम तो सब में रहेगा। बी कितने हैं भैया, यहां पे बी जो है हमारे पास 2 है, बी जो है हमारे पास 2 है। और अब AB2 की जियोमेट्री और शेप में लिखता हूं, देख लीजिएगा अच्छी तरह से। यहां पे है हमारे पास ए, यहां पे है बी, यहां पे है बी। इसका जो जियोमेट्री है वो लीनियर है, इसकी जियोमेट्री जो है क्या है, लीनियर जियोमेट्री है। मतलब यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे बी, या तो हम यहां पे ए रखेंगे, यहां पे बी, यहां पे बी, या तो यहां पे ए रखेंगे, यहां पे बी, यहां पे बी। किसी भी तरीके से इसको ऐसे लीनियर लिखो, ऐसे लीनियर लिखो, ऐसे लीनियर, किसी भी तरीके के लिखो, आपको लीनियर शेप लिखना है इसका, ठीक है। शेप इसका क्या रहेगा, मिडल एटम सबसे पहले अरेंज करना है, उसके बाद एक बी यहां पे, दूसरा बी यहां पे, मतलब इसकी भी ये लीनियर फॉर्म है। और ये जो लीनियर है जनरली इसको आइडियल लीनियर शेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइडियल लीनियर शेप बोला जाता है। आइडियल वर्ड हम कब यूज करेंगे, लिखना है तो लिख लीजिएगा भैया, आइडियल वर्ड कब यूज करेंगे हम। पहला तो मुझे यह बताइएगा जियोमेट्री और शेप में डिफरेंट क्या होता है। जियोमेट्री में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं, लोन पेयर भी आ जाता है, ये इसमें दोनों आ जाते हैं। मगर शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर आते हैं, शेप में लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हम। दूसरी बात, आइडियल वर्ड कब यूज करते हैं, आइडियल वर्ड याद रखिएगा, जब आइडियल शेप किसको कहते हैं, जब लोन पेयर नंबर्स ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 0, लोन पेयर होता ही नहीं है। टाइप देख लीजिएगा, यहां पे लोन पेयर है ही नहीं, तब जियोमेट्री एंड शेप बोथ आर सेम, तब जो भी शेप होता है उसको हम आइडियल शेप या तो रेगुलर शेप बोल सकते हैं, आइडियल शेप या तो रेगुलर शेप बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां पे जो मैं बोलता हूं वो साथ में आपको कहीं साइड में लिखना ही है भैया। यदि यहां पे सिर्फ मैंने जितना चार्ट यहां बनाया, जितना टेबल बनाया, आपको उतना ही आपने लिखा, फिर आपको थोड़ी ना ये याद रहेगा 6 मंथ तक कि ये जो है कौन सा शेप लिखा, कब हम आइडियल वर्ड यूज करेंगे, कब शेप में कौन सा यूज करेंगे, जियोमेट्री में कौन सा यूज, सब याद नहीं रहता भैया, इसलिए आपको लिखना ही है साइड में। चलो यहां पे मान लो हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है, तब इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा, 1s 2p मतलब sp2 होगी। जब n इज इक्वल टू 3 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तब sp2 हाइब्रिडेशन होता है। मान लो बॉन्ड पेयर जो जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सारे बॉन्ड पेयर है, उसका मतलब ये हुआ लोन पेयर तो है ही नहीं, तब इसका जो टाइप रहेगा वो AB2 टाइप रहेगी। क्या AB3 रहेगी, कौन सी रहेगी, AB3 रहेगी। क्यों, क्योंकि यहां पे B हमने पहले से ही 3 लिया है, इसलिए AB3। अब अरेंजमेंट इसका कैसे करना है, अच्छी तरह से देखिएगा भैया, अरेंजमेंट इसका मैं कैसे करता हूं देख लीजिएगा। यहां पे सबसे पहले देखिएगा, यहां पे मैंने A ड्रॉ किया है, यहां पे B, यहां पे B और यहां पे B, ठीक है। इसको जोड़ दीजिएगा, इसका जो जियोमेट्री है देख लीजिएगा, इसकी जियोमेट्री कंप्लीट क्या आ रही है, ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री आ रही है। क्या आ रही है, ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री आ रही है। मैं इसका 3D में भी अभी आपको यह बताऊंगा कि इसको इतनी तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलो शेप की बात की जाए, यहां पे है मिडल एटम, उसके बाद यहां पे है बॉन्ड पेयर, यहां पे भी है बॉन्ड पेयर, यहां पे भी है बॉन्ड पेयर। चलो इसको, ये जो डॉटेड लाइन है ना भैया, डॉटेड लाइन, फिर से
ये जो डॉटेड लाइन है ये सिर्फ शेप की है, ये कोई बॉन्ड नहीं है। ये जो डॉटेड लाइन है वो कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ये शेप की ही ये डॉटेड लाइन है यहाँ पे, ठीक है। चलो देख लीजिएगा यहाँ पे इसका 3D स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको पहले तो लिख कितने तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ट्राइगोनल प्लेनर है ना, इसको हम आइडियल बोल सकते हैं, आइडियल ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं इसको, आइडियल ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं। क्यों भैया आइडियल वर्ड यूज किया? क्योंकि इसमें यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसको आइडियल बोल सकते हैं। ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है ना, उसको मैं इतने तरीके से लिख सकता हूं, देख लीजिएगा। ट्राइगोनल प्लेनर की ही बात करूं, यहां पे ये पहला तो जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया ये वाला शेप, या तो इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, देख लीजिएगा ये ट्राइगोनल प्लेनर, या तो मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये भी जो है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसको मैं जोड़ दूं यहां पे, ये जो शेप बन गया ये सारा ट्राइगोनल प्लेनर बन गए। ये सब ट्राइगोनल प्लेनर है, वो सब आइडेंटिकल है, सेम ही है। 3D में देख लीजिएगा, यहां पे मान लो ए है, यहां पे बी है, यहां पे बी, यहां पे बी, ये तीनों को यदि जोड़ दिया फिर ट्राई एंगल मिलेगा हमें। सो ये जो ट्राई एंगल मिल रहा है उसको हम ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। या तो यहां पे ए मतलब मिडल एटम, ए का मीनिंग क्या है? मिडल एटम ही है ना। यहां पे बी, यहां पे बी, यहां पे बी, ये तीनों को जोड़ दीजिएगा, और तीनों को यदि जोड़ दिया तब यहां पे मिलेगा हमें ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री मिलेगी। और यह शेप भी है वो ट्राइगोनल प्लेनर ही शेप मिलेगा जब जियोमेट्री और शेप सेम रहता है, मतलब लोन पेयर जो है 0 होता है, तब हम आइडियल वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आइडियल वर्ड यूज करेंगे। दूसरी बात, चलो देख लीजिएगा यहां पे दूसरी बात, मान लो यहां पे इसका आपको एंगल पूछा गया, लीनियर में आपको एंगल पूछा गया, या तो यहां पे जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर उसमें एंगल पूछा गया। इसमें तो आपको एंगल पता ही होगा भैया, 180 का एंगल रहेगा। इसमें जो एंगल रहेगा कितना रहेगा? 180 का रहेगा। यहां पे मान लो आपको एंगल पूछा गया, तब टोटल राउंड जो है वो तो टोटल राउंड 360 का होता है। 360 का आपने 3 पार्ट कर दिया, देख लीजिएगा यहां पे 360, टोटल राउंड तो 360 का होता है, मगर यहां पे सिर्फ आपको एक के बारे में पूछा गया, तब यहां पे जो होता है वो 120 डिग्री का एंगल रहता है। 360 डिवाइड बाई 3 कीजिएगा तो 120 डिग्री आएगा। यहां पे जो यदि एंगल की बात की जाए, इसमें 180 होता है लीनियर में, इसमें 120 होता है एंगल की यदि बात की जाए तो, ठीक है। चलो ये तो अभी 2 की बात हुई, देख लीजिएगा यहां पे पूरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से स्टार्ट किया हमने। याद रखिएगा दूसरी बात, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब n इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, n इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है। ये दोनों का टोटल कर दिया फिर ये आएगा, ये दोनों का टोटल कर दिया फिर ये आएगा। n इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, इसके बाद यहां से ही स्टार्ट करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मान लो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही आएगा। अब 3 में से 2 जो है वो बॉन्ड पेयर है, 1 है वो लोन पेयर है। देख लीजिएगा 3 में से 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तब इसकी जो टाइप होगी वो बॉन्ड पेयर 2 रहेंगे, लोन पेयर 1 रहेगा। सो इसकी ज्योमेट्री देखिएगा, यहां पे ए, कहीं पे भी आप लोन पेयर रख सकते हो, कहीं पे भी आप लोन पेयर रख सकते हो, मगर शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते भैया। ये जो लोन पेयर है ना, मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, देख लीजिएगा यहां पे ये जो है ये तो जियोमेट्री की बात है, और ये जो है वो शेप की बात है। इसकी जियोमेट्री की बात की जाए तब इसकी जियोमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री है इसकी। देख लीजिएगा ये ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री है।
मगर इसके शेप की बात की जाए तब इसका शेप जो है वो वी शेप है। कौन सा शेप है? देख लीजिएगा, ऐसा उल्टा वी दिखाई दे रहा है आपको, उल्टा वी। या तो इसको हम बोलेंगे बेंट शेप। क्या बोलेंगे? बेंट शेप बोलेंगे, BENT। इसको हम बोलेंगे बेंट शेप, ठीक है। इसको वी शेप या तो हम बेंट शेप बोल सकते हैं इसको। यहां पे जो ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है आपको, उसको शेप में कंसीडर नहीं करते, इसलिए यहां पे हमारे पास ए है, यहां पे दोनों बी है, इसलिए इसको हम बेंट शेप या तो वी शेप बोल सकते हैं इसको। लोन पेयर को यहां पे हम आइडियल वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्यों भैया आइडियल वर्ड यूज नहीं कर सकते? यहां पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आइडियल वी शेप या तो आइडियल बेंट शेप। क्यों? क्योंकि यहां पे लोन पेयर है, इसलिए आइडियल वर्ड कब यूज कर सकते हैं? जब लोन पेयर है, लोन पेयर वो 0 होता है, तब ही हम आइडियल वर्ड यूज कर सकते हैं। बाकी हम आइडियल वर्ड कभी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये ट्राइगोनल प्लेनर, उसके बाद ये वी शेप की बात हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद बात करें हम, ये अभी पूरा नहीं हुआ, आपको पूरा का पूरा टेबल बनाना है, कंप्लीट टेबल ही बनाएगा आप। चलो मान लो हमारे पास n = 4 है, n = 4 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हमारे पास 4 है। इसका हाइब्रिडेशन जो आएगा वो sp3 आएगा। उसमें से बॉन्ड पेयर मान लो 4 है, लोन पेयर हमारे पास है ही नहीं, इसलिए जो इसकी टाइप रहेगी वो ab4 टाइप रहेगी। सो यहां पे मान लो हमारे पास है a, यहां पे देख लीजिएगा ये है b, यहां पे है मान लो b, यहां पे भी है b, यहां पे भी है। मैं अभी 3D में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो शेप की बात की जाए, यहां पे है a, यहां पे हमारे पास b, यहां पे है b, यहां पे है b, यहां पे b। इसमें लोन पेयर तो है ही नहीं, इसको जोड़ दीजिएगा, ये सबको जोड़ दीजिएगा। इसका शेप और जियोमेट्री दोनों देख लीजिएगा। इसको कौन सा शेप बोलते हैं हम और कौन सी जियोमेट्री बोलते हैं? ये वाली है, उसको हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? टेट्राहेड्रल बोलेंगे। और इसको हम आइडियल टेट्राहेड्रल, कौन सी बोलेंगे भैया? आइडियल टेट्राहेड्रल बोलेंगे। क्यों भैया यहां पे आइडियल वर्ड यूज किया हमने? या तो रेगुलर टेट्राहेड्रल कब बोलते हैं इसको? जब यहां पे लोन पेयर नहीं होता है तब इसको हम आइडियल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। चलो इसका 3D स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। यहां पे है ए, देख लीजिएगा यहां पे है, ये जो है बी है, यहां पे भी बी है, यहां पे भी बी है और यहां पे भी बी है। ये जो बी है ना वो पीछे वाला बी है। ऐसा मत समझिएगा कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है और बाकी की सारी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। फिर से यहां पे ए, ठीक है, ये जो है बी है, ये भी बी है, ये वाला भी बी, ये वाला भी बी। इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, सबको यहां पे ऐसे जोड़ दिया। टेट्राहेड्रल इसकी जो जियोमेट्री रहेगी, कौन सी रहेगी? टेट्राहेड्रल जियोमेट्री इसकी रहेगी। और उसका शेप भी है वो टेट्राहेड्रल रहेगा, मगर उसके शेप को हम जनरली आइडियल शेप बोलेंगे, क्योंकि यहां पे लोन पेयर है ही नहीं इसलिए, ठीक है। सो आइडियल शेप बोलेंगे हम। इसके एंगल की यदि बात की जाए, सो इसका एंगल याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट का रहता है इसका एंगल जो है वो, ठीक है। चलो फिर से n = 4 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, इसका हाइब्रिडेशन 3 है। 4 में से 3 बॉन्ड पेयर है, फिर 1 लोन पेयर, क्योंकि ये दोनों का टोटल तो आपको पता ही होना चाहिए 4 आएगा, ये दोनों का टोटल 4 आएगा। 3 + 1 = 4 हो गया। इसकी जो टाइप रहेगी वो AB3E टाइप रहेगी। 3 B है और 1 A है। जनरली यहां पे इसका शेप समझने के लिए E जो है यहां पे चारों बॉन्ड लेंथ सेम होती है। फिर से याद रखिएगा, इसकी चारों बॉन्ड लेंथ सेम होती है, इसलिए चारों में से किसी भी जगह पे आप रख सकते हो, मगर लोन पेयर को ऐसी जगह पे ही रखिएगा ताकि आपको शेप जो है वो समझ में आए, इसलिए, ठीक है। चलो देख लीजिएगा,
यहां पे ई रखा है, यहां पे बी रखा है, यहां पे बी रखा है, यहां पे, मतलब यहां पे जो भी ये जो टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा है ना आपको, टेट्राहेड्रल, चारों में से कोई एक जगह पे आपको ई रखना है। मैंने रख दिया यहां पे, बी को निकाल के ई रख दिया। किसी भी जगह पे रख सकते हो क्योंकि चारों जो है वो सेम है, किसी भी जगह पे रख सकते हो आप। यहां पे इसलिए रखा कि ताकि आपको ये शेप जो है समझ में आ जाए इजीली। चलो देख लीजिएगा, ये ज्योमेट्री के बाद हम शेप की यहां पे ड्रॉ करें। चलो ये है ए, यहां पे बी, यहां पे बी, यहां पे बी, और ये जो ई है ना उसको क्या बोलेंगे हम, लोन पेयर। लोन पेयर को जनरली शेप में कंसीडर नहीं करते, लोन पेयर को देखना ही है। ड्रॉ किया है मैंने मगर देखना नहीं है उसको। चलो इसकी ज्योमेट्री की बात की जाए, सबको जोड़ दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, तब इसकी ज्योमेट्री है वो तो हम टेट्राहेड्रल टीडी ही बोलेंगे। टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल का शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा भैया, टीडी, टेट्राहेड्रल टीडी। मगर यहां पे जो ये ज्योमेट्री है और ये शेप है, वो दोनों में फर्क क्या है। जियोमेट्री में लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट है उसको कंसीडर करते हैं, मगर शेप जो है उसमें लोन पेयर कंसीडर नहीं करते। इसलिए देख लीजिएगा यहां पे शेप की बात कर रहा हूं। अब मैं शेप की बात करूंगा, पूरे ध्यान से पढ़िएगा। ये यहां पे हमारे पास ए है, ठीक है, यहां पे बी, यहां पे बी, यहां पे बी, फिर से यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे बी है और यहां पे बी है। सो ये पूरा देखोगे ना आप, ऐसा पायरामिड शेप दिखेगा मैं, इसलिए इसको हम ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पायरामिडल शेप, ट्राइगोनल पायरामिडल शेप, या तो इसको सिर्फ पायरामिडल या तो पिरामिड बोलते हैं इसको, या तो सिर्फ इसको पायरामिडल या तो पिरामिड बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर से इसको हम आइडियल कभी नहीं बोल सकते। क्यों आइडियल कभी नहीं बोल सकते? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर होता है उसको हम आइडियल वर्ड यूज नहीं कर सकते, जिसके पास लोन पेयर नहीं है उसको हम आइडियल वर्ड यूज कर सकते हैं। शेप और जियोमेट्री दोनों में फर्क क्या है? ये जो है जियोमेट्री है, ये जो है शेप। जियोमेट्री में लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। सिर्फ क्या देखना है, इतना ही देखना है, जो आपको अभी दिखाई दे रहा है वो ही देखना है। यहां पे ए बी बी बी, सिर्फ इतना ही देखना है। यहां पे जो शेप है वो पिरामिड, वो इजिप्ट के पिरामिड आपने सुना है नेम कभी? इजिप्ट मम्मी, ये जो है पिरामिडल शेप हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद यहां पे मान लो हमारे पास ये 4 है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाइब्रिडेशन उसका sp3 है। 4 में से 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, इसका जो टाइप है वो ab2e2 टाइप होगी। 4 में से 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, सो इसकी जो टाइप होगी वो ab2e2 टाइप होगी। अब यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, पहले तो मैं चारों के चारों बी रखता हूं, यहां पे देख लीजिएगा, चारों के चारों जो है वो बी रखता हूं, ठीक है। अब 4 बी में से, ध्यान रखिएगा, 4 बी में से 2 हमें ई रखना है। कौन सी जगह पे रखेंगे? किसी भी जगह पे आप रख सकते हो, चाहे वो जगह पे रख सकते हो यहां पे, मगर यहां पे ऐसी जगह पे ही रखना है ताकि आपको ये जो शेप है, शेप, वो शेप इजीली समझ में आ जाए। इसलिए मैंने 2 ई यहां पे रखे हैं। चलो इसकी ज्योमेट्री तो भैया वो ही आएगी। कौन सी आएगी? ज्योमेट्री में तो आपको लोन पेयर को ही कंसीडर करना है, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल, प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल। कौन सी आ रही है भैया? ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल आ रही है। कौन सी आ रही है? टेट्राहेड्रल, मतलब टीडी जियोमेट्री आ रही है, ठीक है। चलो अब इसके शेप की बात करें हम। यहां पे है ए, चलो यहां पे है ये लोन पेयर, यहां पे है बी, यहां पे बी है लोन पेयर, यहां पे बी। आप लोन पेयर को भूल जाएगी, यहां पे लोन पेयर आपको दिखाई नहीं देता, ऐसा सोचेगा। लोन पेयर आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है ऐसा सोचेगा, फिर यहां पे शेप जो है आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? शेप आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, और ये जो शेप है उसको क्या बोलेगा? वी शेप, या तो इसको बेंट शेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंट शेप।
फिर से शेप में लोन पेयर कंसीडर नहीं किया जाता, जियोमेट्री में लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, इसलिए इसकी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है। शेप उसका वी शेप या तो उसको बोलेंगे बेंट शेप। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया भैया, देख लीजिएगा ये टेट्राहेड्रल की बात हो गई। यदि आपको लिखना है फिर पॉज करके बाद में लिख लीजिएगा। देख लीजिएगा यहां पे, यहां से स्टार्ट किया था हमने, यहां से हमने स्टार्ट किया था, पहले देख लीजिएगा पूरा का पूरा, बाद में मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर n इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता, मतलब ये दोनों का एडिशन करोगे ये आएगा, ये दोनों का एडिशन करोगे ये आएगा, ये दोनों का एडिशन ये वाला आएगा। बॉन्ड पेयर का सिंबल है B, लोन पेयर का सिंबल है E। टाइप रखिएगा और उसके हिसाब से इसकी जियोमेट्री और शेप। फिर से जियोमेट्री और शेप में दोनों में क्या डिफरेंट है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसमें अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर है। जियोमेट्री में लोन पेयर कंसीडर करना है, शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। आई बात समझ में? सो सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा एक बार, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला जो कंसेप्ट है इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, इसके बाद ये वाला भी पॉज करके लिख लीजिएगा और उसके बाद ये वाला पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, सो यहां पे आपको ये तो पता चल गया भैया। सो फ्रेंड्स, आइडियल शेप भी मैं आपको बता देता हूं किसको आइडियल शेप कहा जाता है। सबसे पहले आइडियल शेप की जो कंडीशन है वो याद रखिएगा। आइडियल शेप में सबसे पहले लोन पेयर जो होते हैं, लोन पेयर वो जीरो होते हैं, एज वेल एज सारे जो बॉन्ड पेयर है वो सारे बॉन्ड पेयर सेम होने चाहिए। फिर से आइडियल शेप की कंडीशन, लोन पेयर पहले तो मिडल एटम का, ये लोन पेयर में जीरो बोल रहा हूं ना, टोटल लोन पेयर की बात नहीं है भैया, ये सिर्फ और सिर्फ मिडल एटम के लोन पेयर की ही बात कर रहा हूं मैं। मान लो यहां पे हमारे पास देख लीजिएगा PCl4 है प्लस यहां पे फॉस्फोरस है, इसकी जो जियोमेट्री और शेप दोनों सेम रहेंगे। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे क्लोरीन के पास तो भैया 3 लोन पेयर होते हैं। यहां पे ऐसे नहीं बोल सकते कि यहां पे लोन पेयर जीरो है, मगर जो मैं लोन पेयर जीरो बोल रहा हूं वो स्पेशल मिडल एटम के लोन पेयर ही जीरो बोल रहा हूं। मिडल एटम के लोन पेयर जीरो है, एज वेल एज सारे सराउंडिंग एटम, all are surrounding atom are same, then shape called ideal shape। इसको हम आइडियल टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? आइडियल टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं इसको, आइडियल टेट्राहेड्रल। ठीक है, दूसरी बात यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे मान लो मैं POCl3 की बात करूं, फॉस्फोरस जो है फॉस्फोरस, इसका शेप कैसे निकलता है वो हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। यहां पे इसके पास लोन पेयर 2 होते हैं, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी 3 लोन पेयर होते हैं, मगर हमें तो बात इसकी करनी है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास जो लोन पेयर है वो तो जीरो है, मगर दूसरी कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं हो रही है। मतलब यहां पे सारे बॉन्ड पेयर है वो सेम नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर सेम नहीं है। यहां पे तो ये ऑक्सीजन है, यहां पे क्लोरीन है, सो इसको जस्ट क्या बोलेंगे हम? TD बोलेंगे। इसको हम आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकते हैं। क्यों आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकते? क्योंकि सारे जो बॉन्ड पेयर है वो सेम नहीं है। सो फ्रेंड्स, फिर से बता दो, आइडियल जनरली कब यूज होता है? जब मिडल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, एज वेल एज सारे सराउंडिंग एटम्स सेम है, तब हम जनरली आइडियल वर्ड यूज करते हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो आइडियल का है। इसके पास, ये मिडल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम के लोन पेयर नहीं देखना है भैया, हमें जो देखना है मिडल एटम का लोन पेयर देखना है। मिडल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, एज वेल एज सारे सराउंडिंग एटम मतलब बॉन्ड पेयर जो है वो सब सेम है, तब ये आइडियल टेट्राहेड्रल इसको बोला जाता है। ये टेट्राहेड्रल है, इसके पास लोन पेयर भी जीरो है, मगर ये सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, इसलिए इसको हम आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकते। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो, टेट्राहेड्रल तक हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ने जा रहा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 5 ये थोड़ा जो है वो हटके है। n इज इक्वल टू जो 5 थोड़ा हटके मतलब थोड़ा अलग है, सबसे अलग है ये। n इज इक्वल टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, n इज इक्वल टू 5 आपको याद रखना है। ये थोड़ा सब अलग है, सबसे अलग जो n इज इक्वल टू 5 मतलब ये पेंटागोनल
सॉरी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल वाला कंसेप्ट है वो। क्यों, अभी हम देखते हैं, देख लीजिएगा। n इजिकल टू 5 होता है तब इसका हाइब्रिडेशन sp3d रहेगा, dsp3 कभी नहीं आएगा। क्यों, dsp3 तो आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में आता है। p ब्लॉक की आगे की डी तो जो सारी फिल की गई मतलब कंप्लीट होती है, सो इसकी पीछे की डी ही यूज करनी है, sp3d। ठीक है, बॉन्ड पेयर जो है मान लो इसमें 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर मान लो इसमें कोई है ही नहीं, सो इसकी टाइप है टाइप AB5 टाइप कही जाएगी। इसकी जो टाइप है वो AB5, ये मतलब मिडल एटम तो एक ही रहेगा, मगर बॉन्ड पेयर है पांचों जो है वो सारे बॉन्ड पेयर ही है, लोन पेयर तो इसमें है ही नहीं। सो इसकी जियोमेट्री सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद हम शेप देखेंगे। चलो जियोमेट्री, उसके बाद इसका शेप देखेंगे। चलो जियोमेट्री, इसकी जियोमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे। यहां पे है हमारे पास A, ठीक है, 5B अरेंज करने हैं, 5B, उसमें से 3 जो B है ऐसे ट्राइगोनल अरेंज करेंगे, 3B ट्राइगोनल अरेंज करेंगे, उसमें से 2 ऐसे वर्टिकल में हो गए। इसमें जो मैंने ड्रॉ किया उसमें कुछ दिखाई दे रहा है भैया, चलो यहां पे देख लीजिएगा। जियोमेट्री में जो आपको दिखाई दे रहा है, जियोमेट्री में टोटल b इज इक्वल टू 5। चलो अब ये सबसे पहले तो ये जियोमेट्री है वो कौन सी बन रही है जियोमेट्री, सबसे पहले देख लीजिएगा। यहां पे मैं इसको 3D आपको पहले 3D यहां पे बताऊंगा। यहां पे A है हमारे पास, ठीक है, यहां पे B है, यहां पे B है और यहां पे ये जो है वो ट्राई एंगल ही बन रहा है। ट्राई एंगल को हम ट्राइगोनल वर्ड यूज करेंगे इसका। एक भी ऊपर है एक भी नीचे है, मगर सब में एक बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये ट्राइगोनल बाई पैरामिडल शेप हम कैसे निकलेगा वो भी बताऊंगा। इसमें ये वर्टिकल वैलेंसी जो है ना, वर्टिकल वैलेंसी, उसकी बॉन्ड लेंथ ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये इक्वेटोरियल में जो है हॉरिजॉन्टल वैलेंसी है उसकी बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। फिर से एक नोट लिख लीजिएगा, इन TBP वर्टिकल बॉन्ड लेंथ आर लॉन्गर देन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड लेंथ। TBP मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, सबसे पहले देख लीजिएगा। यहां पे तो ये ट्राइगोनल दिखाई दे रहा है आपको। अब दूसरी बात, ये वाले ऊपर वाले बी को मैंने मान लो यहां पे ये तीनों बी के साथ जोड़ दिया, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक जो पिरामिड है ऊपर बन रहा है। मान लो नीचे के बी के साथ भी जोड़ दिया मैंने, दूसरा पिरामिड नीचे बन रहा है। सो इसको हम याद रखिएगा, इसको हम ट्राइगोनल, जो बीच में बन रहा है वो तो ट्राइगोनल बन रहा है, एक ऊपर पिरामिड है एक नीचे पिरामिड, सो इसको बाई पिरामिड बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री रहेगी और इसका शॉर्ट फॉर्म है वो TBP, इसका शॉर्ट फॉर्म है वो TBP। TBP में याद रखिएगा वर्टिकल बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर होती है, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होती है। सिर्फ और सिर्फ ये रूल्स इसमें ही लगाएगा, इसके अलावा किसी में ये रूल नहीं है कि यहां पे वर्टिकल, जो आगे हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल, उसमें सब बॉन्ड लेंथ सेम है, ट्राइगोनल में सब बॉन्ड लेंथ सेम है, लीनियर में सब बॉन्ड लेंथ सेम है, मगर इसमें सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती। वर्टिकल बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होती है, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, चलो इसकी अब हम शेप ड्रॉ करेंगे। यहां पे है मान लो A, यहां पे है B। सबसे पहले 3 जो बॉन्ड पेयर है उसको हमें हॉरिजॉन्टल में यहां पे अरेंज करना है। फोर्थ है वो ये वर्टिकल में, फिफ्थ वाला ये भी वर्टिकल में। सबसे पहले इसको हम यदि अरेंज करेंगे, देख लीजिएगा ये वाला, ये जो बनेगा वो सबसे पहले बनेगा ट्राइगोनल बनेगा। ट्राइएंगल मतलब ये ट्राइगोनल बनेगा। ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ दिया हमने यहां पे, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, देख लीजिएगा एक पिरामिड ऊपर बन रहा है। नीचे वाले को यदि जोड़ दिया हमने, एक पिरामिड यहां पे देख लीजिएगा नीचे बन रहा है, मतलब ये भी क्या है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही है, मगर यहां पे इसको आइडियल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलेगा। आइडियल क्यों? क्योंकि यहां पे लोन पेयर नहीं है।
इसमें यदि एंगल की बात की जाए, इसमें यदि एंगल की बात की जाए, तब सबसे पहले याद रखें इसमें दो तरीके के एंगल होते हैं। यहां पे इसका जो है वो 120, क्योंकि ट्राई एंगल है उसमें तो 120 डिग्री ही होगा। दूसरा यहां पे ये वर्टिकल और ये जो हॉरिजॉन्टल, ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होगा। फिर से ये जो ट्राई एंगल है उसमें तो 120 रहेगा, मगर ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल उसके बीच में 90 डिग्री का रहेगा ये। ठीक है, सो ये टीबीपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं? सबसे पहले यहां पे देख लीजिएगा, फिर से मिडल में है ए, ध्यान से देखिएगा, मिडल में है ए, यहां पे है बी, यहां पे है बी, यहां पे है बी। ठीक है, ये बन गया ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम बोलेंगे ट्राइगोनल। फोर्थ बी ऊपर रहेगा, फिफ्थ बी नीचे रहेगा। ऊपर वाले बी को यहां पे इसके साथ मान लो जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया, दिन एक पिरामिड ऊपर बन रहा है। नीचे वाले को बी को मान लो यहां पे जोड़ दिया, ये तीनों के साथ एक पिरामिड नीचे बन रहा है। सो बीच में है ट्राइगोनल, ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड, सो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और याद रखें, सिर्फ और सिर्फ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ही सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती। इसमें जो हॉरिजॉन्टल है वो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है, वर्टिकल बॉन्ड लेंथ जो है वो लॉन्ग होती है। आई बात समझ में? इसमें दो तरीके के एंगल होते हैं। जो यहां पे ये प्लेन है, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन है, उसमें 120 का, क्योंकि ट्राई एंगल बन रहा है ना, इसलिए 120 का है। और ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। आई बात समझ में? चलो, अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक ही कंप्लीट हुआ है। टीबीपी में टीबीपी की बात की जाए तब याद रखिएगा फिर से n=5, मतलब इसका हाइब्रिडेशन sp3d। जब sp3d आए तब डायरेक्ट जियोमेट्री आपको पता होनी चाहिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मान लो सारे बॉन्ड पेयर है वो 5 है, लोन पेयर है ही नहीं, टाइप इसके भी 5 है, तब यहां पे ए, बीच में हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं और ऊपर नीचे। अब ये ट्राइंगल जो है ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही ड्रॉ करना है, हम ऐसा भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। देख लीजिएगा, यहां पे मान लो है, यहां पे बी, यहां पे बी, यहां पे बी, ऊपर बी, नीचे भी, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे है ट्राइंगल और ये है पिरामिड, ऊपर एक पिरामिड, नीचे वाला एक पिरामिड। ठीक है, सो ट्राई एंगल को हम ट्राइगोनल बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पे ए, यहां बी, यहां पे बी, यहां पे बी, जो पहले हमने ड्रॉ किया था, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यह जो बन गया ट्राइगोनल और ऊपर नीचे बनेगा बाइपिरामिडल। सो आपको किसी भी तरीके से यह ड्रॉ करना आना चाहिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहां पे तक थे हम। फिर से आगे की बात की जाए, हम यहां पे आगे बढ़ते हैं हम इसमें। चलो फिर से, यहां पे मान लो हमारे पास पहले कितना था भैया? 5 था, अभी भी हमारे पास n=5 है। सो इसका हाइब्रिडेशन कौन सा रहेगा? sp3d हाइब्रिडेशन रहेगा। 5 में से 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, सो इसकी टाइप ab4e होगी। 5 में से 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, सो इसकी टाइप कौन सी रहेगी? ab4e। वीएससीपीआर थ्योरी का पोस्टुलेट सबसे पहले याद रखेगा। सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट में मैंने यह बताया था कि शेप और जियोमेट्री दोनों सेम कब होते हैं? जब लोन पेयर होते ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं, तब यह शेप और जियोमेट्री सेम रहता है। हेलो, यहां पे देखिएगा, पूरा सुनिएगा मुझे। शेप और जियोमेट्री सेम कब होता है? जब लोन पेयर नहीं होता है। दूसरी बात, शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। और जब लोन पेयर होती नहीं, तब जो शेप आता है, मतलब जियोमेट्री और शेप दोनों सेम रहता है, तब उसको आइडियल वर्ड से नवाजा जाता है, आइडियल वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा ये पोस्टुलेट, स्पेशल पोस्टुलेट जो है ये टीबीपी के लिए सुनिएगा। टीबीपी में हॉरिजॉन्टल बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है, वर्टिकल बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होती है।
यदि टीबीपी में लोन पेयर की बात, आगे जो हमने लोन पेयर रखने की बात करते हैं, लोन पेयर किसी भी जगह पे रख सकते हो आप, लोन पेयर किसी भी जगह पे रख सकते हो, मगर टीबीपी में ऐसा नहीं चलेगा। टीबीपी में लोन पेयर किसी भी जगह पे आप नहीं रख सकते हो, यहां पे फिक्स होता है। लोन पेयर जो है, लोन पेयर वो मिडल एटम के नजदीक ही होता है। सो नजदीक ही होता है, इसलिए आपको जो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है, जो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है, उसकी जगह पे ही आपको लोन पेयर रखना है। देख लीजिएगा कैसे, यहां पे मैं जियोमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो है हमारे पास मिडल एटम, फिर से देख लीजिएगा, ये जो हमारे पास है मिडल एटम ए, ठीक है, यहां पे मिडल एटम ए की बात की जाए, उसके बाद यहां पे है, मान लो हमारे पास लोन पेयर है ई है, यहां पे है बॉन्ड पेयर बी है, यहां पे भी बॉन्ड पेयर है बी, यहां पे बॉन्ड पेयर बी है, यहां पे बॉन्ड पेयर बी है। फिर से मैं आपको बात बता दूं, लोन पेयर टीबीपी में सिर्फ टीबीपी की ही बात याद रखिएगा। आप ऐसे बाद में मत बोलेगा सर आपने तो पहले बोला था कहीं पे भी लोन पेयर रख सकते हो। टीबीपी के अलावा की कहीं पे भी रख सकते हो। टीबीपी में कहीं पे भी लोन पेयर नहीं रख सकते, टीबीपी में फिक्स हो जाता है। लोन पेयर कहां पे रखनी है, ये ट्राइगोनल में यहां पे रख सकते हो, या तो यहां पे या तो यहां पे, ठीक है। चलो देख लीजिएगा इसको, यहां पे ये ट्राइगोनल बन रहा है, यहां पे ये ट्राइगोनल बन रहा है, ऊपर से जोड़ दिया तब एक पिरामिडल ऊपर बनेगा, एक पिरामिडल नीचे बनेगा, जो हमने पहले ड्रॉ कर ही लिया था, ठीक है। सो इसको टीबीपी, ये जो जियोमेट्री है इसको तो टीबीपी ही बोलेंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही बोलेंगे। ई फिर से मैं बता दूं, ई यहां पे ई मतलब लोन पेयर जो है, टीबीपी में लोन पेयर कभी ऊपर या तो नीचे नहीं रह सकता, मतलब वर्टिकल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, और लोन पेयर तो एटम पे ही होता है, मिडल एटम के नजदीक ही होता है। सो उसको आपको हॉरिजॉन्टल में ही अरेंज करना है, ठीक है। चलो अब मान लो शेप की बात की जाए, शेप में यहां पे है हमारे पास ई जो है ए, यहां पे मिडल में है हमारे पास ए। लोन पेयर में को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, यहां पे देख लीजिएगा बी, यहां पे देख लीजिएगा बी, ये जो बी है ये वाला बी जो है वो बी है, ठीक है। सो यहां पे जो इसका शेप है वो कौन सा शेप है, आपको एबीसीडी जो है, एबीसीडी का कौन सा लेटर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो एबीसीडी का के लेटर दिखाई दे रहा है, सो इसको के शेप बोलते हैं। सबसे पहले तो इसको के शेप बोलते हैं। दूसरा, 4 बॉन्ड पेयर है हमारे पास, 4 बॉन्ड पेयर। जनरली 4 बॉन्ड पेयर होता है ना, वो तो टेट्राहेड्रल होता है, 4 बॉन्ड पेयर वाला टेट्राहेड्रल होता है, मगर यहां पे 4 बॉन्ड पेयर के साथ एक एक्स्ट्रा लोन पेयर भी है, इसलिए यहां पे रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है। सो इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं। इसको के शेप बोलेंगे, या तो इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप भी बोल सकते हैं, या तो इसका तीसरा नेम है वो सीसो है। याद रखिएगा, इसका तीसरा नेम जो है वो सीसो, ये मत भूलिएगा। सीसो का मीनिंग क्या है, सीसो इसको क्या बोलेंगे, सीसो का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सीसो मतलब आपने जो गार्डन में तो गए ही हो गए, गार्डन में सीसो जो है, सीसो वो उचक नीचक वाला, एक जगह पे यहां पे मान लो कोई बैठ रहा है, यहां पे दूसरा बैठ रहा है, यहां पे ऐसे उचक नीचक हो रहा है। उचक नीचक मतलब अप डाउन, यहां पे डाउन होगा तब यहां पे अप आएगा, यहां पे डाउन होगा तब यहां पे अप। इसको सीसो क्यों बोलते हैं, देख लीजिएगा, इसको सीसो क्यों बोलते हैं। ये वाला जो शेप है ना, चलो मैं यहां पे इसको सीसो का मीनिंग क्या है वो मैं यहां पे बताता हूं आपको। मान लो यहां पे है मिडल एटम हमारे पास, यहां पे है मान लो लोन पेयर, यहां पे हमारे पास बी, यहां पे भी हमारे पास बी, यहां पे भी हमारे पास है बी, यहां पे भी हमारे पास बी। इसको सीसो कहते हैं। उसका मीनिंग क्या है, मान लो इसको मैंने रोटेट कर दिया, ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे याद कीजिएगा, कोई एक जो पर्सन है मैं इसको यहां पे बिठाता हूं, कोई एक जो है इसको यहां पे बिठाता हूं, ठीक है। अच्छी सी इसने ये हेयर देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, यहां पे आपको कंसेप्ट पढ़ना है। यहां पे ये जो आपको तो पता चल जाएगा, इसने तो
ये हेयर ऐसे है, कुछ ऐसे, ठीक है। यहां पे दो बैठे हैं, इसके हेयर के वजन से ये नीचे आएगा और ये इसके हेयर है नहीं इसलिए ये ऊपर आएगा। सो यहाँ पे ये उचक नीचक, मतलब ये गार्डन में तो अपने जब बच्चे थे तब तो आपने ये अप डाउन किए होगा शीशों में। सो इसका जो शेप है ना, शेप वो कुछ इस तरीके का है, इसलिए इसको शीशो बोला जाता है। दूसरी बात, मान लो शीशो आपको देखना ही है, सबसे पहले देख लीजिएगा यहां पे शीशो जो शेप है उसकी बारे में बात करें यदि हम, फर्स्ट देखिएगा यहां पे मैं शीशो लिख रहा हूं, शीशो शेप, ठीक है, शीशो। चलो इमेज की बात की जाए शीशो में, ये देख लीजिएगा, ये जो बच्चे हैं परफेक्ट, एक काम करता हूं मैं परफेक्ट आपको, यहां पे दो ये आ ही गया है, फिर भी शीशो शेप, या तो शीशो गार्डन की बात की है। देख लीजिएगा यहां पे जो ये शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला शेप, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, ये वाला शेप पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है वो शीशो है। दो यहां पे है, एक यहां पे और यहां पे, इस यहां पे किसी को बिठाएगा, यहां पे किसी को बिठाएगा, आप यहां पे ये अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, शीशो इन गार्डन की बात करें, शीशो इन गार्डन, जो बच्चे खेल रहे होंगे, शीशो इन गार्डन आ ही गया। चलो ये देख लीजिएगा, ये दो बच्चे खेल रहे हैं अभी, ये वाला जो शेप है ये शीशो शेप ही है, देख लीजिएगा ये वाला शीशो शेप ही है। यहां पे ये बैठेगा, यहां पे अप जाएगा, ये डाउन जाएगा, ये डाउन जाएगा, अप जाएगा। ये जो शेप दिखाई दे रहा है आपको, ये शीशो शेप ही है। ये गार्डन की में आपने बच्चे थे तब आपने देखा ही होगा, ये वाला जो सारे है शीशो शेप ही है यहां पे, ठीक है। ये सारे शीशो शेप है। यहां पे और एक देख लीजिएगा आपके लिए, ठीक है, आपके लिए बात की जाए, यहां पे ऐसे कई सारे शीशो शेप है, देख लीजिएगा ये भी अच्छा शीशो शेप है, यहां पे कई सारे शीशो शेप। इसका मीनिंग आपको पता ही चल गया होगा कि आपको ये शीशो क्यों बोला जाता है, यहां पे वर्ड शीशो क्यों यूज किया जाता है, अब आपको पता चल गया होगा कि इसको क्यों शीशो कहा जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स फिर से मैं बता दूं आपको, देख लीजिएगा पूरा एक बार रिवाइज करवा देता हूं। यहां पे हमारे पास देख लीजिएगा n = 5, 5 में से सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई है ही नहीं, तब ये पूरा जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसको कहा जाता है, और इसका जो शेप है उसको आइडियल टीबीपी कहा जाता है। आइडियल कब यूज करेंगे, जब लोन पेयर नहीं होता है तब। 5 में से मान लो 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यदि एक लोन पेयर की बात की जाए तब यहां पे किसी भी जगह पे लोन पेयर रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। टीबीपी में लोन पेयर को किस जगह पे रखना है फिक्स हो जाएगा, इसका पोस्टुलेट मत भूलिएगा, इसमें फिक्स हो जाएगा कि लोन पेयर जो है, जो शॉर्टेड बॉन्ड लेंथ है, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ है, उसमें ही रखना है आपको। यहां पे आपको इसको रख देना है, ई को रख देना है, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ है वहां पे। वर्टिकल में कभी लोन पेयर को मत अरेंज कीजिएगा। सो ये वाला जो शेप आएगा, लोन पेयर यहां पे रख सकते हो, या तो यहां पे रख सकते हो, या तो यहां पे, किसी भी जगह पे रख सकते हो, मगर ऐसी जगह पे रखिएगा कि ताकि आपको शेप जो है अच्छी तरह से इमेजिन हो जाए। सो ये वाला शेप है, उसको ABCD का K लेटर दिखाई दे रहा है, या तो इसको डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोलेंगे। डिस्टोर्टेड मतलब विकृत, डिस्टोर्टेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड पेयर के अलावा एक लोन पेयर तो है ही, इसलिए टेट्राहेड्रल, कंप्लीट टेट्राहेड्रल तो है नहीं है। या तो इसको मैंने आपको बताया था शीशो भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, शीशो शेप भी बोल सकते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो और इसकी बारी, फिर से यहां पे मान लो हमारे पास n = 5 तो है ही, हमारे पास n = 5 तो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d तो है ही हमारे पास। 5 में से मान लो 3 जो है वो बॉन्ड पेयर है, 2 जो है वो लोन पेयर है, इसलिए इसकी जो टाइप रहेगी वो AB3E2 टाइप रहेगी, AB3E2 टाइप रहेगी इसकी। अब AB3E2 में से सबसे पहले जियोमेट्री की बात करें, मिडल में आएगा A, मिडल में आएगा A, यहां पे मान लो हमारे पास B है, लोन पेयर को आप
यहां पे हॉरिजॉन्टल में ही रख सकते हो। लोन पेयर को कभी आप वर्टिकल में अरेंज नहीं कर सकते हो। लोन पेयर को कभी टीबीपी में, सिर्फ टीबीपी की बात बोल रहा हूं, सिर्फ टीबीपी की बात बोल रहा हूं। यहां पे कभी आप लोन पेयर को वर्टिकल में अरेंज नहीं कर सकते। चलो इसकी जियोमेट्री तो फिक्स ही होगी ना, जियोमेट्री तो फिक्स ही होगी। यहां पे जियोमेट्री में तो लोन पेयर को कंसीडर करना ही है आपको, मगर शेप की यदि बात की जाए, शेप की यदि बात की जाए तब देख लीजिएगा। यहां पे ये जो है हमारे पास ए है, ये जो है हमारे पास बी है, ठीक है। यहां पे भी ये बी है, यहां पे भी ये बी है। ये जो है लोन पेयर, ये वाला जो है बी है लोन पेयर। चलो इसकी यदि बात की जाए शेप की, अब ये वाला जो शेप है एबीसीडी का कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है, यहां पे देखिएगा। चलो ये हमारे पास ए है, यहां पे ये बी है, यहां पे ये बी है, यहां पे भी ये बी है। ये वाला लोन पेयर है, ये वाला भी लोन पेयर है। हमें लोन पेयर तो हम कंसीडर करता नहीं है, जनरली निकाल देता हूं। चलो लोन पेयर को तो हमें देखना ही नहीं है। अब ये जो एबीसीडी है उसका कौन सा लेटर है, ये कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है, टी लेटर। कौन सा है, टी। सो इसको याद रखिएगा, टी शेप कहा जाता है, टी शेप। या तो इसको एरो शेप भी बोला जाता है, या तो इसको एरो शेप, ये जो है उसको एरो शेप भी बोला जाता है। एंकर शेप, एंकर मतलब ये एरो। क्यों एरो शेप, देख लीजिएगा। इसको क्यों एरो शेप बोलते हैं हम, इसलिए ये वाला जो शेप है ना, हम आगे एक बात पढ़ेंगे। यहां पे भी एक काम करता हूं, मैं आपको बता ही देता हूं इसको एरो शेप क्यों बोलते हैं। क्योंकि एक वेस पेयर का पोस्टुलेट याद रखिएगा, इसमें रिपल्सन की बात कर, रिपल्सन की, तब लोन पेयर का रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन ये लोन पेयर का होता है। इसके हिसाब से ये लोन पेयर इसके साथ रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इसके साथ रिपेल करेगा। सो इसका शेप थोड़ा सा ही कुछ इस तरीके का हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ। मैंने तो ज्यादा ड्रॉ कर दिया, इसलिए ज्यादा ड्रॉ किया कि ताकि आपको ये एरो समझ में आए। ऐसा एरो टाइप का शेप हो रहा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसको टी शेप या तो इसको एरो शेप भी बोला जाता है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट, और अभी एक यहां पे मान लो हमारे पास टोटल 5 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, तब इसका जो हाइब्रिडेशन होता है sp3d होता है। 5 में से मान लो 2 जो है बॉन्ड पेयर है, 3 जो है लोन पेयर है। सो इसकी टाइप जो होगी वो Ab2E3 टाइप होगी, टाइप जो होगी वो Ab2E3 टाइप होगी। और यहां पे जो A है, तीनों E मतलब यहां पे लोन पेयर को हमें हॉरिजॉन्टल में रखना है, वर्टिकल में हमें ये B को रखना है, ठीक है। वर्टिकल में हमें इसको रखना है। इसकी जो जियोमेट्री होगी वो TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी। मगर इसका शेप यदि हमें निकालना है, शेप में तो आपको पता ही होगा, सिर्फ और सिर्फ इसको ही कंसिडर करते हैं। लोन पेयर को तो हमें देखना ही नहीं है, ये जो लोन पेयर है उसको तो हमें देखना ही नहीं है, जो भी हो। फिर इसका शेप जो है, इसका शेप वो कौन सा रहेगा, लीनियर शेप रहेगा। कौन सा रहेगा, लीनियर शेप रहेगा इसका, लीनियर शेप। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आगे ऐसा मत पूछिएगा कि सर यहां पे मान लो 4 लोन पेयर हो गए और एक ही बॉन्ड पेयर होगा, ऐसा कोई आएगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा कोई आएगा ही नहीं। सो टीबीपी को याद रखिएगा फिर से। यहां पे इसको यदि ये 4 को याद रख लिया, फिर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हो टीबीपी से पूछे जाते हैं। टीबीपी को मत भूलिएगा, सबसे ज्यादा जो कंसेप्ट आएंगे वो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का आएगा। इसमें जो पोस्टुलेट मैंने आपको बता दिया, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कौन सा है, वर्टिकल बॉन्ड लेंथ आर लॉन्ग कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल बॉन्ड लेंथ। इसका पोस्टुलेट याद रखिएगा। सबसे पहले वर्टिकल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड लेंथ से लॉन्ग होती है। दूसरा पोस्टुलेट, इसमें जो लोन पेयर है ऑलवेज हॉरिजॉन्टल में होते हैं। लोन पेयर कभी लॉन्गर
वैलेंसी में मत रखिएगा, हॉरिजॉन्टल पे ही आपको लोन पेयर रखने हैं। ये दो पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। चलो यहां पे उसके बाद एक बेंट रूल भी आएगा, उसमें ये स्पेशल बेंट रूल है ना, वो टीबीपी के लिए है। इसके बाद के लेक्चर में आपको ये बेंट रूल भी मैं पढ़ाऊंगा। बेंट रूल जो है वो स्पेशल टीबीपी के लिए है। कौन सा वाला है, कैसे आएगा, वो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर से यहां पे थोड़ा सा रिवाइज करवा लेते हैं। 5 होते हैं तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, सब 5 होते हैं, लोन पेयर होते ही नहीं है तब इसका टाइप AB5। इसका ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप है, जियोमेट्री है, और शेप आइडियल। कब आइडियल वर्ड यूज करेंगे, जब यहां पे लोन पेयर नहीं होता है तब। उसके बाद चलो 5 में से 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तब AB4E। ई कहां पे रखना है, ई कहां पे रखना है, हॉरिजॉन्टल में रखना है। कहां पे नहीं रखना है, वर्टिकल में, सिर्फ टीबीपी के लिए। अब इसका शेप की बात की जाए तब शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है, तब इसको के शेप या तो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल या तो इसको सीसो बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, इसको सीसो बोलेंगे। तीसरी बात की जाए, चलो 5 है टोटल, 5 में से 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, AB3E2। कहां पे ई रखना है, वर्टिकल में तो कभी रख नहीं सकते, सो हॉरिजॉन्टल में रखना है, और हॉरिजॉन्टल में कहीं पे भी रख सकते हो हॉरिजॉन्टल में, मगर इस ऐसी जगह पे रखना है ताकि आपको ये पूरा समझ में आए। सो इसमें जो है टी शेप है, या तो इसका एरो शेप मिलेगा हमें। एरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे याद रखिएगा लोन पेयर का रिपल्सन हाईएस्ट होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड करेगा। सो लोन पेयर रिपेल करेगा, सो ये दोनों रिपेल करेगा, सो ऐसा कुछ एरो टाइप का ये बन जाएगा। थोड़ा सा एरो टाइप, मैंने तो यहां पे ज्यादा ड्रॉ कर लिया है, एरो टाइप का बन जाएगा, इसलिए इसको टी शेप या तो इसको एरो शेप भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो यहां पे 5 में से 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, सो AB2E3 इसकी टाइप रहेगी। सो यहां पे इसका टीबीपी, जियोमेट्री तो टीबीपी रहेगी, मगर शेप में ये कंसीडर नहीं किए जाते। सो आपको इसका जो शेप है वो लीनियर शेप रखना है। कौन सा रखना है, लीनियर शेप रखना है। आई बात समझ में। सो एक बार सबको पॉज करके लिख लीजिएगा, पहले ये तीनों को लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको भी लिख लीजिएगा। ये हो गया टीबीपी का कंसेप्ट। सो डीबीपी में 3 पोस्टुलेट परफेक्ट याद रखिएगा। कौन से 3, फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। 3 पोस्टुलेट, हॉरिजॉन्टल की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है, वर्टिकल की बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होती है। लोन पेयर को आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल में रखना है, वर्टिकल में नहीं रखना है, सिर्फ टीबीपी पे। टीबीपी में तीसरा जो है लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा, उसके बाद जो है टीबीपी पे नहीं, वो सब में होता है। लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का बाद में होता है, बॉन्ड पेयर का लास्ट में होता है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम n = 6। n = 6 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन है होता है sp3d2। इसका d2sp3 कभी नहीं आएगा, d2sp3 तो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में आता है। ये तो सिर्फ इनऑर्गेनिक, मतलब पी ब्लॉक के शेप की ही बात कर रहे हैं VSCP में, इसलिए पी ब्लॉक के पहले तो की तो डी कंप्लीट होती है, इसलिए बाद की डी ही यूज करेंगे हम। चलो बॉन्ड पेयर है, मान लो यहां पे 6 है, तब लोन पेयर तो है 0, लोन पेयर तो है ही नहीं यहां पे। सो उसकी जो टाइप रहेगी वो रहेगी AB6। इसकी जो टाइप रहेगी वो रहेगी A मतलब मिडिल एटम, B रहेंगे 6। इसकी जियोमेट्री की बात की जाए, जियोमेट्री, चलो जियोमेट्री और शेप की बात की जाए तब कैसे ड्रॉ करेंगे देख लीजिएगा। जियोमेट्री और शेप कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है मिडिल एटम, यहां पे है A, ठीक है। उसके बाद यहां पे पहले तो स्क्वायर में सारे B अरेंज करने हैं, उसके बाद ऊपर का B और नीचे का B। यहां पे ऐसा मत सोचिएगा, फिर से ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो 4B है, ये 4B, ये 4B हॉरिजॉन्टल है और ये 2B है वर्टिकल है, ऐसा इसमें नहीं है। सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है, सारी बॉन्ड लेंथ सेम है इसमें। इसको यहां पे से जोड़ दिया, इसको ऐसे मत बोलिएगा ये स्क्वायर है और ये ऊपर पिरामिड है और यहां पे नीचे भी पिरामिड है, इसलिए इसको स्क्वायर बायपिरामिडल बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना हमें। ये एक्चुअल में है ऑक्टाहेड्रल। ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है,
ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। क्यों इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले देख ले 3D में देखिएगा, 3D के लिए यहां पे देखिएगा, यहां पे ए हमारे पास, ठीक है, बी 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 बी, यहां पे भी बी है, नीचे भी बी है। ऊपर वाले बी को मान लो यहां पे जोड़ दिया, यहां पे जोड़ दिया, यहां पे जोड़ दिया, यहां पे जोड़ दिया, तब क्या होगा? एक हेड्रल यहां पे बनेगा, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे। 4 हेड्रल तो ऊपर बन रहे हैं। नीचे के बी को यहां पे मान लो जोड़ दिया मैंने, नीचे को जो बी है यहां पे जोड़ दिया, तब ये 5th, ये 6, ये 7 और ये 8 हेड्रल बन रहा है। फिर से देख लीजिएगा, यहां पे ए है हमारे पास, बी 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 बी, एक बी ऊपर एक बी नीचे। ऊपर के बी को यहां पे जोड़ा, यहां पे जोड़ा, एक हेड्रल यहां पे बना, यहां पे जोड़ा, यहां पे जोड़ा, दूसरा यहां पे बना, यहां पे जोड़ा, तीसरा यहां पे हेड्रल, और ये जो है 4th हेड्रल। फिर से 1 2 3 4 हेड्रल यहां पे 4 हेड्रल नीचे है। सो यहां पे टोटल हेड्रल जो बन रहे हैं वो 8 हेड्रल बन रहे हैं। टोटल हेड्रल जो बन रहे हैं 8 हेड्रल बन रहे हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल मत बोलिएगा। जो भी यहां पे इसकी जियोमेट्री है वही इसका शेप रहेगा। क्यों? जो जियोमेट्री है वही शेप क्यों है? क्योंकि यहां पे लोन पेयर तो है ही नहीं, क्योंकि यहां पे लोन पेयर नहीं है, इसलिए जो भी शेप है वो ही जियोमेट्री है, या तो जो जियोमेट्री है वही शेप है इसका, ठीक है। और ये जो है इसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो OH है। इसका जो सिंबल है वो कौन सा है? OH, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसका सिंबल है वो OH है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट। अब तो सबसे पहले 6 से स्टार्ट किया था, आगे भी देख लीजिएगा। मान लो यहां पे फिर से 6 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp3d2 है। 6 में से हमारे पास मान लो 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, सो इसकी टाइप होगी ab5e। इसकी जो टाइप होगी वो ab5e होगी। कैसे अरेंज करेंगे देख लीजिएगा। यहां पे पहले जियोमेट्री की बात करता हूं। यहां पे ए, सारे बी रख दीजिएगा, पहले तो सारे बी रख दीजिएगा। सब बी नहीं है फिर भी मैं बी रख रहा हूं, ठीक है। सारे जो है हमारे पास बी है, यहां पे ये सब मैंने बी रख दिया। अब यहां पे लोन पेयर कहां पे रखना है, इसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? फिर से लोन पेयर जो है, लोन पेयर वो इसमें कहां पे रखना है और इसका कंसेप्ट क्या होता है? अब ये टीबीपी के जैसा नहीं है भैया, इसमें तो सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। टीबीपी के जैसा नहीं है, इसमें जो सारे बॉन्ड एंगल, यदि बॉन्ड एंगल की बात पूछी जाए ना, इसमें सारे बॉन्ड एंगल भी यहां पे फिक्स ही होता है। 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। कोई भी बॉन्ड एंगल ले लीजिएगा, यहां पे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। कोई भी बॉन्ड एंगल, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में ले लीजिएगा, सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सो यहां पे लोन पेयर 5b है और एक ही है, कोई एक बी तो को निकालना पड़ेगा। मैं आपको बात बता दूं, सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, इसमें सारे एंगल सेम है, ऑक्टाहेड्रल सेम है। किसी भी जगह पे आप ई रख सकते हो, मगर मैं यहां पे इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको शेप इजीली समझ में आए। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ई यहां पे रखना है, किसी भी जगह पे ई रख सकते हो। लिख दीजिएगा यहां पे ही लिख दीजिएगा, किसी भी जगह पे आप ई रख सकते हो। मगर यहां पे क्यों रखा? यहां पे इसलिए रखा कि आपको शेप इजीली समझ में आ जाए। इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल में रखना है, वर्टिकल में रखना है, ऐसा इसमें नहीं है। किसी भी जगह पे रख सकते हो, क्योंकि सारी बॉन्ड लेंथ सेम लिखना है आपको। सारी बॉन्ड लेंथ सेम, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम एज वेल एज ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम। चलो अब इसके शेप की बात की जाए। यहां पे है ए, यहां पे है मान लो बी, फिर से यहां पे है बी, यहां पे भी है बी, यहां पे भी है बी, यहां पे है बी, एक रखा है हमने लोन पेयर, यहां पे है बी। चलो इसके शेप की यदि बात की जाए, सोचिएगा इसका शेप। यहां पे बी को यदि यहां से जोड़ दिया हमने, बीच में बन रहा है स्क्वायर। ये तो फिक्स ही होगा, ऑक्टाहेड्रल ही है ये।
मगर बीच में बन रहा है स्क्वायर और ऊपर बन रहा है पिरामिड, सो इसको स्क्वायर पिरामिडल बोला जाएगा। सो इसको स्क्वायर पिरामिडल बोला जाएगा। इसको आई बात समझ में? जब एक लोन पेयर होता है किसी भी जगह पे आप रख सकते हो, मगर ऐसी जगह पे रखिएगा ताकि आपको शेप जो है समझ में। यहां पे ए है, बी 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 बी, ये चारों बी रख दिए, एक बी ऊपर रखा है। अब ये नीचे बन रहा है स्क्वायर और ये जो बन रहा है वो पिरामिड बन रहा है। सो इसको स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। ठीक है, चलो इसको उतार लीजिएगा सबसे पहले यहां पे। चलो नेक्स्ट, अब ये खत्म नहीं हुआ अभी, फिर से चलो। मान लो हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। 6 में से 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। सो इसकी जो टाइप रहेगी वो ab4e2 रहेगी। टाइप कौन सी रहेगी? ab4e2 रहेगी। चलो अब सबसे पहले देख लीजिएगा, मान लो जियोमेट्री की बात करूं, यहां पे ए है, ठीक है, यहां पे है बी, यहां पे है बी, सारे में बी रख देता हूं, पहले सब बी रख देता हूं। सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, फिर से सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, सारे एंगल सेम है। चलो 6b में से हमें 2 ई रखने हैं, मतलब 2 लोन पे रखने हैं। कहीं पे भी आप जहां इच्छा हो वहां पे आप बी की जगह पे ई रख सकते हो। पहला ई देख लीजिएगा, मान लो मैंने पहला ई जो है यहां पे रखा। अब दूसरा ई है ना, वो ऐसा नहीं कहीं पे भी रख सकते, अब ऐसा नहीं होगा। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होती है। सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां पे होती है? लोन पेयर में। सो यहां पे ई अरेंज किया, फिर दूसरा ई आपको यहां पे ही रखना होगा, ऑपोजिट ट्रांसपोजिशन में। ट्रांसपोजिशन मतलब उसकी ऑपोजिट में, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहला ई मान लो यहां पे रखा, दूसरा ई आपको यहां पे ही रखना होगा। ठीक है, दूसरी बात, चलो मान लो मुझे यहां पे नहीं रखना, मुझे पहला जो ई है वो यहां पे रखना है, कोई बात नहीं, दूसरा ई यहां पे रखना होगा, क्योंकि रिपल्सन जो है, रिपल्सन वो सबसे ज्यादा लोन पेयर में होता है। सो पहला जो ई, फर्स्ट ई कहीं पे भी रख सकते हो आप, मगर दूसरा ई एग्जैक्ट उसकी ऑपोजिट में ही रखना है। आई बात समझ में? चलो अब बात की जाए, मान लो यहां पे सबसे पहले देख लीजिएगा, चलो यहां पे कौन सा था भैया? यहां तो बी था, उसको तो मैं वैसे का वैसे ही रख रहा हूं। मान लो मुझे यहां पे ई रखना है, पहला ई यहां पे रखना है, फिर दूसरा ई उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट में रखना है। ठीक है, दूसरा ई आप कहीं पे भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ई कहीं पे भी, दूसरा ई इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट में। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, यहां पे ये वाला जो है वो ए है, यहां पे है बी, यहां पे भी है बी, यहां पे भी है बी, यहां पे भी है बी। अब ये दोनों जो ऑपोजिट में है लोन पेयर, उसको तो हमें शेप में कंसीडर करना नहीं है। यहां पे दोनों बी को जोड़ दीजिएगा, यहां पे ये दोनों बी को जोड़ दीजिएगा। यहां पे जो ये दोनों बी है, दोनों बी नहीं, चारों बी, ए बी 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 बी, चारों बी को जोड़ दिया, तब ये स्क्वायर प्लानर बनेगा। कौन सा बनेगा? ये स्क्वायर प्लेनर शेप बनेगा। और ये वाला तो है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में 3 लोन पेयर नहीं आएगा कभी। कितना आएगा? मैक्सिमम 2 आएंगे, 3 लोन पेयर नहीं आएंगे। सो टेंशन मत लीजिएगा, सारा ऑक्टाहेड्रल कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। सबसे पहले देख लीजिएगा पूरा ऑक्टाहेड्रल कंसेप्ट। मान लो 6 है, 6 में से 6 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, ए बी 6 है। सो यहां पे जो जियोमेट्री मिलेगी हमें ऑक्टाहेड्रल मिलेगी, इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं, इसलिए ये जो ऑक्टाहेड्रल मिलेगा हमें आइडियल ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। कौन सा मिलेगा? यहां पे पूरा लिखना है, फिर लिख दीजिएगा आइडियल ऑक्टाहेड्रल। क्यों यहां पे भैया हमने आइडियल वर्ड यूज किया? आइडियल ऑक्टाहेड्रल कब यूज करेंगे? जब यहां पे लोन पेयर है ही नहीं, तब आइडियल वर्ड यूज करेंगे। और ऐसा नहीं भैया एग्जाम में ऑलवेज आइडियल वर्ड दिया होगा आपको, कभी दिया होगा कभी नहीं दिया होगा।
ऑप्शन के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। वो मैं आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो 6 में से मान लो 5 बॉन्ड पेयर है, एक ही लोन पेयर है, तब उसकी टाइप AB5E होगी। यहां पे E कहां पे रखना है, यदि नहीं लिखा फिर लिख दीजिएगा, कहीं पे भी फर्स्ट E रख सकते हो आप। वो TBP जैसा नहीं है कि आपको E हॉरिजॉन्टल में ही रखना है, ऐसा इसमें नहीं होता। आपको जो E रखना है ऑक्टाहेड्रल में कहीं पे भी रख सकते हो, मगर सेकंड E इसमें आएगा, फिर सेकंड E आपको ऑलवेज उसके ऑपोजिट में, फर्स्ट E यहां पे रखना, फिर दूसरा E यहां पे रखना होगा। फर्स्ट E यहां पे रखा, दूसरा E यहां पे, या तो फर्स्ट E नीचे रखा, दूसरा E आपको ऊपर रखना होगा, मगर E ऐसी जगह पे रखिएगा ताकि शेप आपको पूरा समझ में आ जाए। सो इसका शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर शेप होगा। कौन सा होगा शेप, स्क्वायर प्लेनर होगा। ये वाला शेप स्क्वायर पिरामिडल होगा, ये वाला ऑक्टाहेड्रल, आइडियल ऑक्टाहेड्रल होगा। आई बात समझ में। सो यहां पे ये लिख लीजिएगा पूरा sp3d2 वाला कंसेप्ट, ऑक्टाहेड्रल का कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलो मान लो n इज इक्वल टू हमारे पास 7 है, n इज इक्वल टू 7 है, उसमें से इसका जो हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन sp3d3 होगा। इसके टोटल बॉन्ड पेयर मान लो 7 है, फिर लोन पेयर तो हो गए ही नहीं। सो इसकी जो टाइप रहेगी, टाइप वो रहेगी AB7 टाइप रहेगी। इसकी जियोमेट्री देख लीजिएगा, इसकी जियोमेट्री मैं ड्रॉ करता हूं अच्छी तरह से, क्या देखिएगा कैसे ड्रॉ करता हूं। मान लो यहां पे हमारे पास A, यहां पे है B, यहां पे है B, यहां पे है B, यहां पे B है B, यहां पे B है B, एक है ऊपर B, एक है नीचे B, ठीक है। इसको जोड़ देता हूं। सो यहां पे देख लीजिएगा पेंटागोनल बन रहा है। यहां पे क्या बीच में क्या बन रहा है, पेंटागोनल बन रहा है ना। ऊपर के B को सारे नीचे वाले जो B है उसके साथ जोड़ दीजिएगा, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है। नीचे वाले को B को सारे ऊपर वाले B के साथ जोड़ दीजिएगा, सारे ऊपर वाले B जो है उसके साथ जोड़ दीजिएगा। सो यहां पे बन रहा है भैया, बीच में बन रहा है पेंटागोनल, और एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है। सो इसको बोलेंगे बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। सो इसको PBP शेप बोलेंगे, पेंटागोनल। वो TBP था, ये PBP है। जो यहां पे शेप बन रहा है, जियोमेट्री बन रही है, वो ही उसका शेप रहेगा। क्यों यहां पे जियोमेट्री और शेप दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि यहां पे लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है। सो यहां पे जो बन रहा है वो पेंटागोनल बन रहा है, और यहां पे देख लीजिएगा ये बन रहा है पेंटागोनल। ऊपर के B को नीचे के B के साथ जोड़ दीजिएगा। सो एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड जो है वो नीचे बन रहा है, देख लीजिएगा यहां पे। सो इसको भी क्या बोलेंगे हम, आइडियल पेंटागोनल बाई पिरामिडल बोलेंगे, क्योंकि यहां पे शेप और जियोमेट्री दोनों सेम है, इसलिए PBP के आगे आइडियल लगा सकते हैं हम। लोन पर है नहीं इसमें, ठीक है। चलो इसके बाद अब देखिएगा, इसके बाद मान लो हमारे पास 7 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाइब्रिडेशन उसका sp3d3 है। 7 में से 6 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। सो इसकी जो टाइप रहेगी वो AB6E रहेगी। अब इसमें यहां पे है मान लो A, यहां पे है मान लो B, यहां पे है B, यहां पे है B, यहां पे B, यहां पे B, यहां पे B। अब ये TBP जैसा नहीं है भैया, इसमें सारी बॉन्ड लेंथ ऐसी नहीं है। TBP जैसा मत सोचिएगा कि हॉरिजॉन्टल शॉर्ट है वहां पे वर्टिकल है। यहां पे जो E रखना है आपको, यहां पे फिक्स है, यहां पे E रखना है, ताकि आपको यह शेप और जियोमेट्री समझ में आ जाए। चलो ये तो बन रहा है पेंटागोनल, ये बन रहा है पेंटागोनल, ऊपर पिरामिड बनेगा, नीचे भी पिरामिड बनेगा। सो इसको बोलेंगे हम पेंटागोनल बाई पिरामिडल। मगर इसका जो शेप है, सोचिए, चलो इसका जो शेप है सोचिएगा, इसका शेप को क्या बोलेंगे हम। यहां पे E यहां पर रहेगा, E मतलब लोन पेयर,
ई मतलब लोन पेयर, लोन पेयर को तो कंसिडर करना नहीं है आपको, एक भी ऊपर रहेगा। चलो लोन पेयर को तो आपको कंसिडर करना ही नहीं है। चलो ये बन रहा है पेंटागोनल और ये बन रहा है पाइरामिड। सो इसका शेप जो रहेगा, इसका शेप उसको हम बोलेंगे पेंटागोनल पाइरामिडल शेप। पाइरामिडल या तो पिरामिडल या तो पिरामिड, पेंटागोनल पाइरामिडल शेप बोलेंगे इसको, ठीक है। चलो इसके बाद मान लो 7 के बाद यहां पे 7 ही है, 7 में से इसका हाइब्रिडेशन तो फिक्स ही रहेगा sp3d3। 7 में से 5 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, सो इसकी टाइप रहेगी वो ab5e2 रहेगा। इसकी जियोमेट्री सबसे पहले यहां पे a है, यहां पे b, यहां पे b, यहां पे b, यहां पे b, यहां पे b। फर्स्ट ई यहां पे रखा, फिर सेकंड ई आपको उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में ही रखना है। सो इसका जियोमेट्री तो फिक्स ही रहेगा ना, जियोमेट्री तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही रहेगी, मगर शेप चेंज हो जाएगा। इसका शेप देख लीजिएगा, यहां पे है ए, यहां पे बी, यहां पे बी, यहां पे बी, यहां पे बी, यहां पे बी। एक लोन पेयर ऊपर है, दूसरा लोन पेयर उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में है। इसका शेप क्या है भैया? इसका शेप जो है पेंटागोनल, पेंटागोनल और एक ही प्लेन में है, इसलिए प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर, या तो प्लेनर पेंटागोनल बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हो? प्लेनर पेंटागोनल बोल सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये जो सारे कंसेप्ट आ गए वो पेंटागोनल के आ गए। यहां पे सारे कंसेप्ट जो है ये पेंटागोनल है, ये इसको लिख लीजिएगा। आपको ये सारे याद कैसे रखेगा भाई? एक बार में तो सिर्फ समझ में आएगा। फिर से बता दूं, एक बार में तो सिर्फ आपको समझ में आएगा। याद रखने के लिए आपकी नोट्स परफेक्ट बनानी है और सब आपको सही लिखना है उसमें, और सही लिखने के बाद ही आपको यह परफेक्ट समझ में आएगा, वरना आपको एक्यूरेसी नहीं आएगी। समझ में तो आ जाएगा मगर एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको मैं फिर से बता दूं, यहां पे मान लो आपको इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है। 5 टाइम्स पहले परफेक्ट रीड कर लीजिएगा सारा का सारा कंसेप्ट। प्रैक्टिस कैसे करनी है? मान लो हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, 2 लोन पेयर आ रहे हैं, कैलकुलेशन से। सो ए के अलावा हमारे पास जो ये टोटल है वो 5 है, मतलब n = 5। तब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या आ रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप आ रहा है, या तो जियोमेट्री आ रही है, शेप नहीं जियोमेट्री आ रही है। सबसे पहले तो आपको जियोमेट्री कैलकुलेट करनी है। आपको मैं इसके बाद के लेक्चर में टाइप्स कैसे निकालनी है वो पढ़ाऊंगा। अभी तो ये क्या है भैया, VSEPR अभी आपको नहीं आएगी, अभी तो आपको शेप के बारे में पता चला। ये लेक्चर थोड़ा लेंदी रहेगा, इसके बाद का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रहेगा, मगर शॉर्ट लेक्चर में ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये लेक्चर से तो आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि ये जो है ऑक्टेडल है, ये जो पोस्टुलेट है इसके, ये जो है TBP है। फिर से आपको सबसे पहले मान लो यहां पे ऐसा कुछ आ गया है AB4E2, फिर इसकी जियोमेट्री आपको पता होना चाहिए। चलो A के अलावा 6 है, A के अलावा 6 मतलब 6 उसका मतलब है ऑक्टाइडल, यह है जियोमेट्री ऑक्टाइडल। और ऑक्टाइडल में यहां पे A आपको B ऐसे ही अरेंज करने हैं और जो E है वो ऐसे ही अरेंज करने हैं, ठीक है। सो ये जो शेप है, फिर से ये शेप स्क्वायर प्लेनर है, जियोमेट्री तो ऑक्टाइडल है मगर शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर शेप है। सो आपको ये पता होना चाहिए। फिर से देख लीजिएगा, यहां पे मान लो कुछ ऐसा आ रहा है AB2E3। सो A के अलावा यहां पे 2B और 3 मतलब n = 5 है। सो 5 होता है वो जियोमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई n = 5 की बात है, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। n = 2 स्टार्टिंग से याद किया, n = 2 तब लीनियर, n = 3 तब ट्राइगोनल प्लेनर, n = 4 तब टेट्राइडल, n = 5 तब TBP, n = 6 तब ऑक्टाइडल, n = 7 तब ट्राइगोनल पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सबसे पहले तो आपको जियोमेट्री पता होनी चाहिए, जियोमेट्री से शेप निकाल।
चलो अब n इज इक्वल टू 5 है, तब इसके सारे रूल्स पता होना चाहिए। यहां पे ए सारे रूल्स मतलब ये पता होना चाहिए कि लोन पेयर को हम हॉरिजॉन्टल में रखते हैं, वर्टिकल में हम बी को रखते हैं। सो इसकी जो जियोमेट्री है वो तो टीबीपी है, मगर इसका शेप है वो लीनियर शेप है। कौन सा शेप है? लीनियर। आपको आज ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि टाइप लिखनी है, कोई भी टाइप लिखनी है, और उसके हिसाब से आपको ये जियोमेट्री और शेप निकालना है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। मान लो आपने ऐसी टाइप ऐसी लिखी AB3E, ऐसा कुछ लिखा है, ए के अलावा 3B और ए के मतलब 4 का मतलब है टेट्राइडल, 4 का मतलब है टेट्राइडल। टेट्राइडल को आप ऐसे रखते हो, एक ई है बाकी के सारे बी है, एक ई है बाकी के सारे बी है। सो इसकी मान लो जियोमेट्री की बात की जाए तब तो ये टेट्राइडल, जियोमेट्री है तब तो ये टेट्राइडल, मगर शेप है इसका, ई तो कंसीडर करना नहीं है। शेप है वो क्या है? पिरामिडल शेप है। कौन सा शेप है? पिरामिडल शेप है इसका। सो आपको ये इन टाइप के हिसाब से आपको एन पता चल जाना चाहिए, तो एन से एन के हिसाब से टाइप, ये उलट सुलट सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मान लो मैंने रखा है, देख लीजिएगा, AB2E2, AB2। अब ए के अलावा जो एन है वो 4 है, क्योंकि ये दोनों 2 है। अब 4 मतलब टेट्राइडल, 4 मतलब टेट्राइडल। सो यहां पे ए, ये आपको ऐसे रखना है, 2 ई को मैं कुछ इस तरीके से रखूंगा, और बी को जो जियोमेट्री है वो टेट्राइडल है, और शेप है वो बेंट शेप होगा। क्या होगा? शेप बेंट, क्योंकि शेप में तो लोन पर कंसीडर किए नहीं जाते। आई बात समझ में? कैसे हम निकालते हैं इसको? चलो मान लो हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है, AB5E आ रहा है। मान लो ए के अलावा जो है n इज इक्वल टू 5B1E मतलब 6 का मतलब है ऑक्टाइडल, और ऑक्टाइडल को हम ऐसे अरेंज करते हैं, देख लीजिएगा। एक ई को नीचे रखेंगे, बाकी के जो सारे बी है उसको यहां पे रखेंगे। सो इसकी जो जियोमेट्री है वो तो ऑक्टाइडल है, मगर इसका जो शेप है स्क्वायर पिरामिडल शेप। क्या है? स्क्वायर पिरामिडल। सो आपको इसको देख के ये शेप ड्रॉ करना आना चाहिए। n इज इक्वल टू 6 है, सो ऑक्टाइडल आपको पता होना चाहिए। आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, इतना प्रैक्टिस करनी है इसकी, इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस का फल कैसे मिलेगा आपको? आपके फ्रेंड को पूछ लीजिएगा, वाइवा, आपके फ्रेंड के साथ इसका वाइवा ले लीजिएगा। आप आपका फ्रेंड को पूछिएगा, आपको फ्रेंड को आप पूछेंगे। ये यदि आपने एक दूसरे के वाइवा ले लिए ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरी गलती कहां पे हो रही है। मेरी गलती मतलब आपकी गलती कहां पे हो रही है। सो परफेक्शन आने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर देखना है, और नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले फिर से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको परफेक्ट समझ में आ जाए कि कब आपको कौन सा कैसे यूज करना है। उससे पहले भी मैं आपको 2 इक्वेशन बता देता हूं। आपको 2 इक्वेशन सबसे पहले देख लीजिएगा। आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसका सिंबल है वो n है। क्या है उसका सिंबल? n है। बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर उसका सिंबल हम b देंगे। ठीक है। लोन पेयर है, लोन पेयर उसका सिंबल जो है हम e देंगे। ये तो पता ही है, ये नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब n, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो उसके लिए देख लीजिएगा, टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मिडल एटम, या तो हम लिखेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मिडल एटम, मिडल एटम जो भी मिडल में है। मिडल एटम मैंने स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ाया था, जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था तब हमने मिडल एटम किसको कहा जाता है वो मैंने पढ़ाया था। अभी ये सिर्फ आपको याद रखना है, इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मिडल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, नंबर ऑफ
यूनिवेलेंट एटम्स, प्लस और माइनस चार्ज, जो भी ऊपर चार्ज है, +1 है, +2 है, जो भी ऊपर चार्ज है वो चार्ज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। सो आपको सबसे पहले तो ये इक्वेशन पता होना चाहिए। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे कंसीडर करनी है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मिडल एटम, मिडल एटम के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, यहां पे देख लीजिएगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बोरोन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तब 3, कार्बन के पूछा जाए 4, जर्मेनियम के पूछा जाए फिर भी 4, सल्फर के पूछा जाए तब 6, ब्रोमीन के पूछा जाए तब 7। मतलब ये पूरी फैमिली का पूछा जाए, ये पूरी फैमिली का पूछा जाए तब 7, ये पूरी फैमिली का 6। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए मिडिल एटम के, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे फिर से ये हम जो इक्वेशन पढ़ रहे थे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मिडल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट। यूनिवेलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। सो साइड में लिख लीजिएगा कौन कौन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से ही बनता है, यूनिवेलेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैसे मिथाइल, वैसे SiMe3, मतलब जो भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम नंबर्स ऑफ यूनिवेलेंट एटम कहेंगे। आपको जनरली हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इतना सबसे ज्यादा आएगा। मिथाइल है, SiMe3 है, वो तो सब बहुत कम आएगा। सो आपको ये 5 एटम जो है वो सबसे ज्यादा याद रखना है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो यूनिवेलेंट, एक ही उसकी वैलेंसी, जनरली सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, वो नंबर ऑफ यूनिट प्लस और माइनस चार्ज। जब मान लो ऑक्सीजन 2- है, ऊपर 2- है, -2 है, तब यहां पे +2 लिखना है। जब मान लो +2 है तब यहां पे माइनस। जो भी चार्ज होता है, मान लो SO4 2- है हमारे पास, इसका चार्ज -2 है, तब वहां पे कैलकुलेशन में आपको +2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं इसने। -2 का मीनिंग है इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, इसलिए यहां पे माइनस होता है, तब वहां पे प्लस लिखना है, ठीक है। मान लो ऐसा है PCl4 +1, प्लस है तब वहां पे माइनस लिखना है, माइनस है तब प्लस, प्लस है तब, क्योंकि प्लस का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इसलिए प्लस है तब माइनस, माइनस है तब प्लस, डिवाइड बाई 2 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है आपको, ठीक है। सेकंड, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब N का जो इक्वेशन है इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। मतलब यहां पे N इज इक्वल टू आपको बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, सिर्फ इतना ही याद रखना है, N इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये यदि आगे के कंसेप्ट आपको पता चल गए, ये जो मैंने 2 इक्वेशन लिखा है ये पता चल गए, ये पूरा लेक्चर यदि आपको 100% प्रैक्टिस कर ली इसकी, तब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इतना एक्यूरेसी आएगी, इतना आपको पावरफुल VSEPR थ्योरी हो जाएगा कि चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, उसका क्वेश्चन पूछ ले, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मिडल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट, यूनिवेलेंट कौन कौन से आपको बता दिया। जनरली ये 5 बहुत यूज आएगा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वैलेंस सेल नंबर ऑफ यूनिवेलेंट। प्लस और माइनस चार्ज का मीनिंग ये है, जब चार्ज प्लस है तब माइनस लिखना है, माइनस है तब प्लस लिखना है, डिवाइड बाई 2। इसके हिसाब से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से निकालनी है। N जो निकल जाए वो यहां पे रख देना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हमें अपने आप मिल जाएगा, कितने बॉन्ड पेयर है कितने। ये जो इक्वेशन है ना, जनरली लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए है, ये जो है जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट। ये दोनों इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे हम, इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज आपको पूरा इतना करके आना है, इसकी पूरी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मगर आपने यदि ये लेक्चर परफेक्ट नहीं किया, फिर सेकंड लेक्चर में आपको एक्यूरेसी नहीं आएगी, और ये लेक्चर यदि आपने परफेक्ट कर लिया, फिर सेकंड लेक्चर आपके लिए बहुत इजी रहेगा ये VSEPR का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, VSEPR के एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे,
उसका जो सारे एग्जाम्पल है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, वो सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। आओ जो जय श्री कृष्ण, जय सोमनारायण, जय हिंद। મળીએ नेक्स्ट लेक्चर में।